कळलं सर? जवळ घ्यायची गरज नाही फार चालेल. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 23 तारीख को हमने भगवान बुद्ध और उनका धम्म उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचा, इसलिए मैंने कहा था कि ये चिंतनिका है। चिंतनिका ये अभ्यास की पद्धति है, यही हमारे लोग भूल गए। से जो अभ्यास हमने किताबों से किया होगा या हमारे शिक्षकों से के साथ किया होगा या लेक्चर सुने होंगे, उस पर चिंतन करके वो विषय हमारे जो समवयस्क लोग हैं या समविचारी लोग हैं या सहप्रवासी है उनके साथ शेयर करना, इसका नाम चिंतनिका है। इससे जो पाठ हमने सीखा वो पक्का हो जाता है। पुराने जमाने में ऐसे नोट्स या कुछ थे नहीं, तो वो जमाने में ये पद्धति थी, बहुत अच्छी पद्धति है वो, आज भी उसका उपयोग हो सकता है। सीखा हुआ दूसरे को बताना, और इसलिए आज के शिक्षण शास्त्रज्ञ भी कहते हैं टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आपको कुछ सीखना है तो सिखाने का प्रयत्न करो, तो वो अच्छी तरह से आपकी बुद्धि बराबर काम करती है फिर, और हम सीखते हैं। आज हम जो विषय लिया है वो है धर्म। आज तक धर्म ये थे। आज हम जो विषय लिया है वो है धर्म। आज तक धर्म ये अभ्यास का विषय सर्वसामान्य लोगों के लिए था ही नहीं, और वो बिल्कुल बराबर है। क्यों? धर्म ये जीने का विषय है। रिलीजन इज टू बी लिव्ड। खाली रिलीजन इज टू बी लिव्ड, खाली बिलीव्ड नहीं, लिव्ड। उन्होंने भी कहा आचार प्रथमो धर्म। इसलिए वो आचार ये दृश्य होते हैं, वो दिखाई देते हैं, और वो घर में लोग किस विशिष्ट प्रकार से आचार करते हैं, आचार यानी व्यवहार, आचरण, वो हम ध्यान में आता है, हम उठाते हैं, हमें लगता है कि हमें धर्म मालूम है। ऐसा शतकानुशतक तक चलता रहा है। यहाँ ये जो धर्म विषय है किसी एक विशिष्ट धर्म के बारे में नहीं है, जैसे कि हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या क्रिश्चियनिटी, इसके बारे में नहीं। धर्म ये संकल्पना समझने का प्रयत्न है। और समझो दुनिया में 11 धर्म है, तो 11 धर्मों को धर्म क्यों कहते हैं? अभी यहाँ रिलीजन और धर्म ये दो शब्द डिक्शनरी के दृष्टि से देखेंगे तो समान अर्थी नहीं है। जैसे किसी ने कहा ये पुत्र धर्म है, पुत्र धर्म का ट्रांसलेशन दिस इज द रिलीजन ऑफ ए सन, ऐसा नहीं हो सकता। होता है क्या? रिलीजन ऑफ ए सन, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। ड्यूटी ऑफ ए सन, यानी धर्म शब्द बड़ा व्यापक है, लेकिन रूढ़ार्थ में धर्म और रिलीजन ये समानार्थी हो गए। इसलिए हम बोलते हैं क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म वगैरह वगैरह। दूसरा एक प्रश्न, ये आपका आज का विषय है तो उसके संदर्भ में मुझे कुछ प्रश्न आए, तो वो प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा आया है कि कैन देयर बी रिलीजन विदाउट गॉड? हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? तो हमने जो रिलीजन डिस्कस किया दैट वाज और दैट इज रिलीजन विदाउट गॉड। गॉड शब्द का गॉड पर भी बड़ा चिंतन होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय गॉड? ऐसा मैंने अगर उल्टा काउंटर क्वेश्चन किया तो प्रश्न पूछने वाला आदमी जवाब नहीं दे सकता, बहुत कठिन है। व्हाट डू यू मीन बाय गॉड, गॉडलेस रिलीजन है? हम समझते हैं कि हमें गॉड मालूम है, हम समझते हैं कि धर्म हमें मालूम है, यही बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसलिए धर्म ये अगर आचार का विषय है और आचार हम जल्दी उठाते हैं घर में से, आजू बाजू के परिसर में से, व्यवहार में से, सामाजिक में से, तो बहुत बार ये मूल जो धर्म के नाम से कुछ कहा हुआ होगा उससे कुछ अलग ही दूसरा कुछ चलता रहता है। वो उठाना इजी है,
और वो उठाने के बाद वो यांत्रिक हो जाता है, वो चलता रहता है फिर। किसी ने कहा न किसी ने फिर वो उठाना ईज़ी है और वो उठाने के बाद वो यांत्रिक हो जाता है, वो चलता रहता है फिर। किसी ने कहा न किसी ने फिर उसमें जो हमारे अभी हर एक धर्म में धर्मगुरु होते हैं, वो धर्मगुरुओं का काम है लोगों को धर्म का बारंबार बार-बार अर्थ बताना। बार-बार मूल जो है उसके साथ अपने देश की भाषा में कहना है, तो श्रुति, स्मृति, पुराण हमारे यहाँ पुराण खाली रहे, श्रुति का पत्ता ही नहीं। 99.99% लोगों ने श्रुति पढ़ी नहीं, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड ऑफिशियल धर्मगुरुज़। हमारे ऑफिशियल धर्मगुरु है अधिकृत, उन्होंने भी पढ़ी नहीं है, दुर्भाग्य की बात है ये। तो श्रुति यानी मूल जो धर्म है, जो ऋषियों को मिला, साधना से मिला, कैसा भी मिला होगा, तो वो हमें कभी बताया नहीं और वो उसका संदर्भ लेकर स्मृति समझाना या स्मृति लिखना और उनको दोनों को ध्यान में लेकर फिर पुराण की कथाएँ लोगों को बताना, ये इतना अभ्यास करता है कौन? इसलिए ईज़ी क्या होता है फिर? शनिवार को ये करना बस, आज एकादशी है, आज क्या को खाली साबूदाना खा सकते हो, साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना और डालडा और शक्कर ये सभी बातें आधुनिक है, उसका और वेदों का कुछ भी संबंध नहीं है। साबूदाना भी बाहर से आया है, बटाटा भी बाहर से आया है और ये जो घी है वो भी अभी-अभी पैदा हुआ है, अभी तो घी को तो नेचुरोपैथी वाले लोग पॉइज़न कहते हैं। हर एकादशी को हम पॉइज़न खाते हैं ऐसा कहेंगे तो कैसे विचित्र लगेगा, लेकिन वो सत्य है, विज्ञान की दृष्टि से। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि विज्ञान का और इसका संबंध ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय बन देते हैं। विज्ञान का अर्थ या खाली सिंपल भाषा में ज्ञान लेना। जहाँ धर्म का ही ज्ञान नहीं है, तो वहाँ निसर्ग का ज्ञान या विश्व की अनेक बातों का ज्ञान ये तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। धर्म का ही हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए ये जो आज जो डिस्कशन के लिए विषय लिया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। और आज तक समझा जाता था कि धर्म ये हमारे चिंतन का विषय नहीं है। वो विशिष्ट जाति का विषय इंडिया में था, फॉरेन में भी वैसा ही था। विशिष्ट भाषा में और विशिष्ट में, विशिष्ट प्रकार के लोगों का फ़र्क इतना ही था, वहाँ वहाँ का भंगी भी धर्मगुरु बन सकता था। फ़र्क इतना ही है, क्योंकि धर्मगुरु बनने के लिए किसी श्रेष्ठ जाति में पैदा होना चाहिए, ये विचार पाश्चात्य लोगों में नहीं है। ये सोचने जैसा है, जैसे भगवान यीशु ख्रिस्त जी देखो, एक कारपेंटर का लड़का था। उनके जो महत्व के शिष्य है, उसमें से है सेंट पीटर, ये मच्छी मार का लड़का था, जिसके कुर्सी पर पोप साहब बैठते आज। जिस कुर्सी पर वेटिकन में पोप साहब बैठते थे, वहाँ से ही वो प्रवचन करते थे सेंट पीटर। वो सेंट पीटर ये मच्छी मार का लड़का था बोला। आप जो फिशिंग कर रहे हो, यीशु ख्रिस्त ने कहा, आप जो फिशिंग करते हो, क्या करते हो? मछली पकड़ते हो। वैसे थोड़ी बहुत फिशिंग मनुष्य के संदर्भ में भी करो। ऐसा संदेश दिया उन्होंने। और ये संदेश उन्होंने उठाया 2000 साल से आज शून्य से शुरुआत हुई, आज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा धार्मिक क्रिश्चियन है, यानी संख्या की दृष्टि से। व्यवहार में कितना फॉलो करते हैं तो अलग बात है। संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो संख्या में सबसे टॉप पर नंबर 1 पर क्रिश्चियन लोग हैं। इसके पीछे संदेश कौन-सा है? जो संदेश मुझे मिला वो सेंट पीटर को उन्होंने कहा, अभी थोड़ी बहुत तो क्या पकड़ते हैं? मछली पकड़ता है, थोड़ा बहुत मनुष्य को भी पकड़ो। इसका अर्थ ये संदेश मनुष्य को बताओ। वो ज़माने में बहुत जंगली समाज थे। भारत में संस्कृति थी, अर्थात इसका अर्थ संस्कृति थी, इसका अर्थ हर एक गाँव में संस्कृति थी, ऐसा उसका अर्थ नहीं। आज भी भारत के 130 करोड़ लोगों में 10 करोड़ लोग ट्राइबल रिलिजन के फॉलोअर हैं, मिनिमम 10 करोड़। कहाँ वहाँ धर्म है? तुम जिसको धर्म कहते हो और ये रहे हुए जो 120 करोड़ है, उसमें से समझो जो खुद को हिंदू कहने वाले हैं, को 80 करोड़ होंगे, उनके पास धर्म का कितना ध्यान होगा?
और वो क्यों दिया नहीं, ये दूसरे विषय है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये उसके लिए विशिष्ट जाति में या विशिष्ट घर में या विशिष्ट कुल में पैदा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में जाति व्यवस्था होने के कारण बहुत विरोध हो गया। अभी भी विरोध चलता है। अभी तुम पेपर पढ़ोगे, इसलिए इस आज के कार्यक्रम को मैं महत्व ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि आज भी स्पीकर, राजस्थान का स्पीकर कहता है, इन लोगों को क्या है, मोदी और वो दूसरे 2-3 लोग हैं ना वो, उनको क्या धर्म मालूम होता है? उनको धर्म मालूम नहीं है। धर्म तो फक्त विशिष्ट प्रकार की जाति को ही मालूम होता है। दिस इज़ स्टेटमेंट मेड बाय सीपी जोशी, हू इज़ द स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली। आज के ज़माने में ये भाषा है। तो हमें गौरव से कहना चाहिए, हम धर्म समझ सकते हैं, हमें धर्म समझना है। समझने के लिए खड़े होने वाले लोग चाहिए, पूछने वाले लोग चाहिए। जैसे विवेकानंद जी पूछते थे, हैव यू सीन गॉड? हर एक बड़े आदमी को, ब्राह्मण समाज के बड़े-बड़े नेताओं को उन्होंने नॉन प्लस कर दिया। तुमने भगवान की भाषा बोलते हो, भगवान क्या चीज़ है भाई साहब? इसके बारे में कभी विचार किया आपने? देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी थे, वो बहुत बड़े ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व था, तो भी उनको भी जाकर उन्होंने कहा कि हैव यू सीन गॉड? क्या गॉड क्या है? ये वस्तु है कोई? इसके बारे में कभी विचार किया है? और ये गॉड का तो गाँव-गाँव में गॉड है। गाँव-गाँव के गॉड के घर है। मंदिर यानी कि हाउस ऑफ गॉड। इतने गाँव-गाँव में भगवान का घर बना दिया आपने, फिर भी भगवान के नाम से ही जीने वाले लोग इतने दुराग्रही क्यों हैं? इतना बुरा जीवन क्यों जीते हैं? इतनी भयानक अस्पृश्यता जैसी रीतियाँ कैसी फैली और अभी तक चालू है, जिसको बदलने के लिए लोहे का पानी करना पड़ा है कुछ विचारवंतों को, तभी थोड़ा बहुत परिणाम हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ धर्म ये कॉन्सेप्ट हमने नेग्लेक्ट की, हमें समझा ही भी नहीं। और इसलिए धर्म ये कॉन्सेप्ट समझ लेनी चाहिए। 11 धर्म है दुनिया में, इसमें से 4 धर्म भारत में पैदा हुए, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और सिखिज़्म। ये भारत में पैदा हुए, 11 में से 4। सभी धर्म आसिया में पैदा हुए हैं। दूसरा एक सत्य है ऐतिहासिक, क्या चमत्कार है देखो। और आसिया आज हम पीछे हैं। आसिया की तरफ देखने की यूरोपियन लोगों की और यहाँ अमेरिकन लोगों की दृष्टि अलग ही है। आसिया यानी बैकवर्ड है। कन्फ्यूशियस और लाओत्से चाइना में हुए, सबसे बड़ी पुरानी। उस दिन हमने देखा था कि 3 संस्कृति सबसे पुरानी है, एक भारतीय, एक चाइनीज़ और ग्रीकों की संस्कृति। तो वहाँ के 2 और ये 4, 6 हो गए। और वहाँ के सेमिटिक रिलिजन्स, सेमाइट, ये उनके वंश का नाम है। उसमें से जुडाइज़्म पहले है, बाद में क्रिश्चियनिटी और बाद में इस्लाम। 9 हो गए। फिर शिंटोइज़्म है जापान का, एक निसर्ग को महत्व देने वाला रिलिजन, 10 हो गए। और अभी 150 साल पहले एक धर्म पैदा हुआ, 150 पौने 200 साल पहले, कोई 200 साल पहले, कोई भी, इसको भी जागतिक मान्यता है। और वो है कौन सा, ये लोटस टेम्पल वाले का, बहाई, बहाई धर्म। ईरान में ही पैदा हुआ, यानी मुस्लिम समाज में ही ये समाज पैदा हुआ कि मुस्लिम इस्लाम में वहाँ जो उनको उल्टा-सुल्टा दिखाई दिया, उसके आधार पर उनको जो अनुभव आए, उनके आधार पर, इसलिए उनका छल किया, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि ये आने वाला है बहाई धर्म का संदेश देने वाला, उसी उसी को काट डाला है। 150 साल पहले की बात है, वो ओपनली उनके शिष्यों को भी काट डाला। वो जो कहने वाला, डिक्लेयर करने वाला था उसको। फिर भी उन वो धर्म ऐसी चीज़ है कि वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं। और वो आदमी भी क्यों छोड़ता नहीं? व्हाई ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ? वो मृत्यु से डरता नहीं। धर्मांध कहो या परंपरांध कहो या सत्तांध, सत्ता से भी वो डरता नहीं, क्योंकि धर्म के नींव में अनुभूति होती है। दैट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ रिलिजन। धर्म के जो अनेक पहलू है, उसमें से फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ रिलिजन है धर्मानुभूति, मिस्टिकल एक्सपीरियंस। नाम रिलीजियस एक्सपीरियंस, कुछ भी नाम दे दो आप, का तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जो अनुभूति आती है वो इतनी जबरदस्त रहती है कि वो दिए बिना वो स्वस्थ बैठ नहीं सकते।
कुछ भी होने दो। अब ये धर्मानुभूति का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि सेंट पॉल ये भी यहूदी था। यीशु ख्रिस्त यहूदी था, जैसे भगवान बुद्ध हिंदू थे। आज की भाषा में मैं बोल रहा हूँ, वो जमाने में हिंदुइज्म था कि नहीं मालूम नहीं शब्द। राधा कृष्णन की किताब मैंने अभी पढ़ी, रिलीजन एंड कल्चर, वह राधा कृष्ण स्पष्ट लिखते हैं, इन ए सेंस बुद्धिज्म इज द मेकर ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म, ऐसा स्टेटमेंट है उनका। राधा कृष्णन तो बहुत बड़े अभ्यासक थे, इसलिए मैंने कहा ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर ऑफ रिलीजन, ग्रेट फिलोसोफर ऑफ कल्चर। संस्कृति, कल्चर, धर्म का तात्विक दृष्टि से विश्लेषण करने वाले लोगों में से एक है राधा कृष्णन, और वो जगह प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं कि उनका इंग्लिश सुनने के लिए ब्रिटिश लोग आते थे, इतना सुंदर जैसे विवेकानंद का आवाज था, म्यूजिकल, रफ वॉइस नहीं था उनका, वैसे राधा कृष्णन का आवाज बहुत अच्छा था। और राधा कृष्ण ये 40 मिनट का ही लेक्चर देते थे, और वो उसका सुंदर अंग्रेजी सुनने के लिए ब्रिटिश लोग आते थे। ऐसी ऐसी उनके बारे में एक कथा है। तो कहने का तात्पर्य वो कहते, वो लिखते हैं, क्या मैंने अभी आपको कहा, क्या मतलब, हाँ, बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का तो बुद्ध इज द मेकर, इन ए सेंस द मेकर ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म। ये कौन बोल रहा है? श्रेष्ठ कुलोत्पन्न, अभी कुल का दृष्टि से बोलना है, श्रेष्ठ जाति में उत्पन्न हुआ आदमी 20वीं शताब्दी में 2600 साल पहले के भगवान बुद्ध के बारे में कह रहा है। अभी अति अति क्रिटिकल नहीं हो सकते, उसके मर्यादा भी आती है, हर एक मनुष्य का एक स्वभाव ही रहता है। क्रिटिकल होने, अति क्रिटिकल भी लोग हैं, जैसे लोक हितवादी है या स्वामी विवेकानंद है, उनकी जो बराबर उनकी बराबर किताब पढ़ेंगे तो बात ध्यान में आएगा, उन्होंने इतना क्रिटिसिज्म किया है। तो आपको, आप कहोगे विवेकानंद ने हमारे धर्म का झंडा लगाया हुआ, आप कहते क्रिटिकल। अरे वो वहां लगाया, अपने डर्टी कपड़े वहां कैसे धोएंगे विवेकानंद? समझ में आया? हमारा जो गंदा है, हमारा जो कचरा है, वो न्यूयॉर्क में या शिकागो में कैसा बाहर निकालेंगे? वहां तो उन्होंने किताब में जो रूप है हमारे धर्म का, और थोड़ा बहुत इतिहास के दृष्टि से जो दिखाई देता है वो तो श्रेष्ठ है, उसमें शंका नहीं है, वो दुनिया को बताया। लेकिन विवेकानंद जी जब भारत में आए, कोलंबो में उतरे जहाज से, वहां से जो उनका सत्कार हुआ, वो सत्कार को जवाब देते समय जो उन्होंने लेक्चर दिए हैं, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नाम से प्रसिद्ध है, वो पढ़ो। वो हमारे लिए दिए है, वो बाहर के लोगों के लिए या हमारे क्रिटिसाइज, हमें हमारे क्रिटिकों को जवाब नहीं दिया हुआ है, वो हमारे लिए हमें जवाब दिया है। अरे कितना कचरा है, किताबों में इतना सुंदर है कि एक ही ब्रह्म सभी में रहता है, एक ही भगवान, और यहाँ एक विशिष्ट जाति भगवान बन, यानी इतने भगवान हो गए, एक एक विशिष्ट जाति के लोग भगवान, सब बूढ़े हो गए। फिर ये दोष वेदों का है क्या? उपनिषदों का है क्या? धर्म का है क्या? ये धर्म गुरुओं का है। ये धर्म गुरु की चालाकी है, जिन्होंने व्यवहार के लिए, क्योंकि वो मनुष्य है, तो मनुष्य के नाते सभी प्रकार के दोष वहां भी दिखाई देंगे। यहाँ अनुभूति का सवाल ही नहीं आता है, बस लोगों में अंधश्रद्धा फैलाकर, वहम फैलाकर, भीति पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना, एक बार मनुष्य का स्वभाव है ये। तो फिर ऐसा ही लिखन आएगा। और हमारे जो दूसरे लोग थे, उन्होंने उसका उसका जानने का प्रयत्न नहीं किया कि ऐसा कैसा धर्म हो सकता है बाह्य बातों में। इसलिए क्या कहा मैंने, मिस्टिकल एक्सपीरियंस का तो अनुभूति, जिसको हम कहेंगे धर्मानुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति, इज द बेसिस ऑफ एवरी रिलीजन। जो 11 धर्मों के नींव में देखेंगे, वो अलग अलग होगा, नाम अलग अलग होगा। कोई कृष्ण का नाम लेगा तो कोई यीशु का नाम लेगा, तो कोई गॉड का नाम लेगा, तो कोई जेहोवा का नाम लेगा, बराबर। इस अर्थ में सोचोगे आप, मिस्टिकल एक्सपीरियंस इज द फंडामेंटल डायमेंशन। इतिहास के दृष्टि से देखेंगे तो धर्म एक किसी राजा ने या किसी सत्ताधीश ने या किसी पंडित ने पैदा नहीं किया है। कोई पंडित धर्म नहीं पैदा कर सकता है आज तक। यीशु ख्रिस्त पंडित नहीं था, सुतार का लड़का था।
मैंने कहा उसका महात्मा का शिष्य सेंट पॉल, ये सेंट पॉल और ये सेंट पीटर मच्छी मार का लड़का था। सेंट पॉल ये तो सामान्य लकड़ी बेचने वाला आदमी था। वो सेंट पॉल का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि सेंट पॉल ये यीशु के विरुद्ध था एज ए यहूदी, एकदम विरोध करता था वो। क्योंकि यहूदी लोग नहीं यीशु को मारा ऐसा समझ के बाद में क्रिश्चियन और यहूदियों में बहुत संघर्ष हुए हैं। अभी तक भी कुछ लोग यहूदियों को विरोध करते हैं कि यहूदियों ने उनको मारा इसलिए। लेकिन यीशु क्रिस्त यहूदी था, समाज में आया हुआ कचरा साफ करने का काम करता था और यहूदी के नाते उनको सूली पर चढ़ाया गया। अभी इसी मत का था सेंट पॉल, मगज में जैसे कंस के मगज में हमेशा भगवान श्री कृष्ण होते थे ऐसा कहा जाता है, वैसे उसके मगज में हमेशा यीशु का द्वेष था। और एक दिन वो बगदाद की तरफ जा रहा था, उस समय तो साधन नहीं थे, घोड़ा या गाड़ा होगा बैठने के लिए या पैर भी जाता होगा। उस समय एकदम उसे एक अनुभूति आई, धर्मानुभूति। ही हैड द विजन ऑफ क्राइस्ट ऐसा कहते हैं इतिहासकार। और ये बदल गया, इतना बदल गया कि सारे क्रिश्चियनिटी खड़ा करने का श्रेय सेंट पॉल को दिया जाता है। यीशु क्रिस्त ने ऐसा नहीं कहा कि मैं नया धर्म स्थापन कर रहा हूँ। उल्टा उसका स्टेटमेंट है, आई हैव नॉट कम टू डिस्ट्रॉय। मैं नष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, जो आए वो बताने के लिए आया हूँ। बुद्ध भगवान का भी वही है। बुद्ध भगवान के हिंदू धर्म के शत्रु थे, नष्ट करने के लिए आए थे ऐसा नहीं है। यहाँ इस धर्म यहाँ जो कचरा आया हुआ था इसको साफ करते करते उनको जो अनुभूति आई, और वो अनुभूति पर उन्होंने जोर दिया, कर्मकांड अथॉरिटी इस सब बातों को बाजू में रख दिया। इसलिए मैंने रेफरेंस दिया था आपको, जय कृष्णमूर्ति ये 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े तत्वचिंतक हो गए, 1986 में हो गए। और वो अथॉरिटी के हमेशा विरुद्ध, गुरु ब्रह्मा गुरु श्लोक के विरुद्ध उनके लेक्चर्स है, हमेशा विरोध करते थे। यह अथॉरिटी आपको कुछ उपयोग में नहीं आएगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद आपके अस्तित्व का एनालिसिस करना पड़ेगा। यही बात 2500 साल पहले भगवान बुद्ध कहते थे। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने एक आर्टिकल पेपर प्रेजेंट किया था, जय कृष्णमूर्ति द बुद्ध ऑफ आवर टाइम्स, पब्लिश फॉर्म में है, अभी भी है। अनुभव अनुभूति खुद को कुछ ही नहीं, इसलिए तो दुर्भाग्य की बात है, धर्म और भगवान के नाम से दुनिया में सबसे ज्यादा बुराइयां हुई है। क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऐसी किताबें पढ़ो आप, सभी की यहाँ आपको गॉड मिलेगा। मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग का उस दिन किताब लाया था, वो दिखाया था आपको, उसकी किताब है बैटलिंग फॉर गॉड। समझ में आया ना, बैटलिंग फॉर गॉड। जहां ज्ञान को एक बाजू में रख दिया कि फिर अंधश्रद्धा और फैनेटिसिज्म यही फैल जाता है। 17 क्रूसेड्स इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में 17 धर्म युद्ध हुए। अब यहाँ धर्म युद्ध शब्द का अर्थ हम जो महाभारत में समझते वैसा नहीं है। यहाँ वहां धर्म युद्ध का अर्थ क्या है, नीति विरुद्ध अनीति, न्याय विरुद्ध अन्याय। यहाँ वैसा नहीं है, तेरा धर्म श्रेष्ठ का मेरा धर्म श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठत्व निर्धारित करने के लिए लड़ाई की उन्होंने हम क्रिश्चियंस और उसके बीच में। ये क्यों हुआ, एक ही वंश के लोग हैं और वो धर्म के दृष्टि से भी बहुत फर्क नहीं है, फिर भी ऐसा हो जाता है क्योंकि सर्वसामान्य लोगों में वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ है, लैटिन में है। इसलिए आज भी फ्रेज है, जो विषय समझ में नहीं आया था हम कहते दिस इज ग्रीक एंड लैटिन टू मी, यानी मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि लैटिन ये ग्रंथों की भाषा थी, ये कोई लोक व्यवहार की भाषा नहीं थी। हमारे यहाँ भी संस्कृत में है, आप फुले फुले की सीरियल देखते होंगे, कहते हैं धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। अरे कौन से, अरे बहुत ग्रंथों में लिखा हुआ है, सामने प्रोड्यूस करो, कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आज तुम देखो, आज ये स्थिति है। इसलिए धर्म ये निग्लेक्ट करने का विषय नहीं है। तो पहली बात हमने देखी, 11 धर्म है, 11 धर्म को धर्म क्यों कहते हैं, तो इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है। ईश्वर को मानेंगे तो जैनिज्म और बुद्धिज्म सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानते नहीं,
आपको दूसरा एक आश्चर्य मैं बताता हूँ। हमारे आज के लेक्चर को नाम दिया है अथातो धर्म जिज्ञासा। अथातो धर्म जिज्ञासा ये है सूत्र, जैमिनी का सूत्र है। जैमिनी नाम की एक विचारधारा है अपने देश में, उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं। ये पूर्व मीमांसा वाले लोग वेदों का अधिकृत अर्थ करने वाले लोगों में से है। यहाँ तक क्लियर? वेदों का अर्थ करने वाले लोग। लेकिन जैमिनी और शबर स्वामी ये सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं मानते थे। ओपनली, कि सीक्रेट नहीं है कुछ। दे वर नॉट थीस्ट, वो ईश्वरवादी नहीं थे। वेदों का अधिकृत अर्थ करने वाले जैमिनी और शबर स्वामी ये ईश्वरवादी, ईश्वर न मानने वाले लोग थे। बोलो। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि बुद्धिज्म गॉडलेस रिलीजन है, जैनिज्म गॉडलेस रिलीजन है। पूर्व मीमांसा वाज प्रैक्टिसिंग गॉडलेस रिलीजन, ईश्वर नहीं मानते थे। दूसरा जो विचारधारा है हमारे यहाँ, जो षड्दर्शन की भाषा है, उसमें से एक पूर्व मीमांसा है, दूसरा सांख्य है, कपिल का सांख्य। वो सांख्य भी निरीश्वरवादी है। और सांख्य का प्रभाव है बुद्ध भगवान को, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि केवल बुद्धि से एनालिसिस करने वाली जो सिस्टम है अभी, वो वैदिक है, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए वैदिक नाम लेना पड़ता है। वो भी वैदिक है, वो भी नास्तिक है, तो ये भी नास्तिक हो गए, तो सांख्य को हम दोष कैसा दे सकते हैं भाई साहब? तो कहने का तात्पर्य ये ईश्वरवाद पर आधारित जीवन प्रणाली यानी धर्म, ऐसी व्याख्या नहीं कर सकते, हो नहीं सकता है। बहुत सारी व्याख्या है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने व्याख्या की, रिलीजन इज मोरालिटी टिंज्ड विथ इमोशन, जिसमें भावना का स्पर्श है, ऐसी नैतिकता यानी धर्म। धर्म में नैतिकता है, इसमें शंका नहीं। दुर्दैव हमारा ये है कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, समझो यीशु को है या बुद्ध भगवान को है या महावीर को है या हमारे ऋषियों को है, वो उनके अनुभव के आधार पर फिर धर्म बनाया जाता है, तो वो धर्म बनता है एक संस्था। रिलीजन एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन बन जाती है, वहां सारे घोटाले शुरू हो जाते हैं। एक बार इंस्टीट्यूशन बन गई कि बाह्य बातों पर ध्यान रहता है, फिर बहुत कठिन नहीं है। लोग बाह्य बात इजी पड़ता है ना, वो आप लेट आया, बस उसको शिक्षा करो, और पर क्यों लेट आया ये कोई ध्यान में नहीं ले, तू लेट आया है ना, बस मैटर है। लेट आने वाले का एक दिन का पगार कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बात, अरे पर आया क्यों लेट, इस डेप्थ में कोई जाता नहीं, वैसे हमारी मानसिकता में जाता नहीं। लॉ एंड लव, ऐसे दो शब्द हम लेंगे, लॉ बिकम्स मोर डोमिनेंट, लव भाव को वहां स्थान रहता नहीं किसी भी संस्था में। जो संस्था चलाते हैं उनके ध्यान में भी आता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए एक दिन में ध्यान में नहीं आता है, कुछ दिनों के बाद ध्यान में आता है कि ये आदमी चालू है, या ये आदमी सत्य बोल रहा है, ये आदमी उसका दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए इजी मार्ग कौन सा है? बाह्य बातों पर भार देना। इसलिए मिस्टिकल डायमेंशन ये तो है, कुछ अनुभव आया यीशु को, इस अनुभव तक कोई पहुंचेगा वो। एक आदमी ने 5वीं शताब्दी में किताब लिखी, जो हमारे स्वामी विवेकानंद के पास हमेशा रहती थी, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, यीशु का अनुकरण। अब यीशु का अनुकरण बाहर से थोड़ा ही होता है, यीशु का अनुकरण यानी आंतरिक। इसलिए व्हाइट हेड ने धर्म की व्याख्या की है। व्हाइट हेड ये मैथमेटिकल फिजिसिस्ट था, वो धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। विचार करो आप थोड़ा, जिन्होंने 60 साल तक, रिटायर होने तक मैथमेटिकल फिजिक्स सिखाया। ही इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। इतना बड़ा आदमी है। धर्म पर उनकी किताब है रिलीजन इन द मेकिंग, पूर्णतः रिलीजन इन द मेकिंग, पूर्णतः बनाया हुआ ऐसा धर्म दुनिया में नहीं होता है कभी। रिलीजन इज ऑलवेज इन द मेकिंग। उसके आधार पर प्रोसेस थियोलॉजी खड़ी हुई अमेरिका में, और वो बुद्धिज्म के बहुत नजदीक है, क्योंकि बुद्धिज्म भी प्रोसेस पे मानता है वो।
जैसे मैंने कुछ दिन कहा था, हेराक्लिटस, उनकी किताब है व्हाइट हेड की, प्रोसेस एंड रियलिटी। रियलिटी इज इन ए प्रोसेस। तो एवरीथिंग इज इन ए सेंस इन द मेकिंग, चेंजिंग, बदलते रहता है। इसी व्हाइट हेड ने ये जो किताब लिखी, मैंने कहा एक मैथमेटिकल फिजिसिस्ट, उन्होंने अपने धर्म इसमें बहुत अच्छी बात कही है। ये जो मैंने पहला स्टेटमेंट किया, रिलीजन इज टू बी लिव्ड, नॉट टू बी यूज्ड। आगे मैथमेटिक्स इज टू बी यूज्ड, नॉट टू बी लिव्ड। मैथमेटिक्स जीने का विषय नहीं है, ये वापरने का विषय है। आपको गणित अच्छा आना चाहिए। क्यों? आपको फिजिक्स में गति या इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपको गणित आना चाहिए, बिकॉज़ गणित ये साइंस की भाषा है। इस अर्थ में गणित ये उपयोग के लिए है, धर्म ये जीने के लिए है। और जीते समय व्हाइट हेड लिखता है, पेनिट्रेटिंग सिंसियरिटी इज द मोस्ट फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ रिलीजियस मैन। सातवें पर्दे में भी वो प्रामाणिक है। भगवान भी चैलेंज करेगा तो कहेगा मेरा सातवां पर्दा देख, उसमें क्या है, बाहर से मत जाना। समझ में आया? बाहर से, बाहर से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाहर से तो हम मंदिर में जाते हैं, सब कुछ दिखाई देता है, वी थिंक, हमें लगता है कि हम तो बहुत धार्मिक है। लोगों को भी लगता है बड़ा धार्मिक है, रोज उठ के बिना चप्पल मंदिर में जाता है। जैन मंदिरों के आजू बाजू में आप चक्कर मारो तो आपको विदाउट चप्पल लोग जाते हुए दिखाई देंगे। आपको लगता है कि बहुत धार्मिक है, लेकिन उन्होंने धर्म का विचार किया है क्या? आंतरिक जीवन को स्पर्श होता है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ, व्हाइट हेड की व्याख्या है रिलीजन की, रिलीजन इज ए थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इनर लाइफ। इनर लाइफ है ही नहीं इधर। इनर लाइफ पर अगर भार दोगे तो आपको पंढरपुर में जाने की जरूरत नहीं। जाओ, आपके पास टाइम है, पैसा है तो जाओ। मेरा कोई पंढरपुर के विरोधक के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास अगर सिंसियरिटी है तो आप आंतरिक जीवन को चेक करते रहेंगे भाई, अंदर क्या है। सब पंढरपुर में जाते हैं या किसी भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो सब क्या सच्चे अर्थ में तुकाराम महाराज की भक्ति से जाते हैं क्या? ये आपको क्रिटिसिज्म लगेगी, लेकिन ये क्रिटिसिज्म का सवाल ये किसी को दोष देने का नहीं है। खुद को चेक करो आप, समझ में आया? खुद को चेक करो तो पता चलेगा। जैसे उनमें भगवान गौतम बुद्ध का हमने देखा था, उन्होंने सन्यासियों को कहा कि आपको फिरते रहना है। तो फिरते रहना है, उसको कुछ नाम था, अभी मैं भूल गया वो नाम। तो वो घूमते रहो बस। किस लिए? ज्ञान पाने के लिए और ज्ञान देने के लिए। इसलिए आपको आश्चर्य लगे, बड़े-बड़े ज्ञानी लोग जो आगे दिखाई देते मध्य युग में, वो बुद्धिस्ट है। वाग्भट वाज़ ए बुद्धिस्ट। वाग्भट कितना बड़ा आयुर्वेद का तज्ञ है, वो बुद्धिस्ट था। क्यों? आपको गाँव में जाकर लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है, खास करके जीवन संबंधी समस्याएँ, उसमें तबियत भी आती है, तो आपको झाड़-पाले का भी अभ्यास करना पड़ेगा। ये गोमूत्र तो मैंने आपको कहा था उस दिन, आपको भगवान बुद्ध ने कहा था कि आपका औषध रूप में गौ गाय को फ्री मिलने वाला गोमूत्र का उपयोग करो आप। तो इसका अभ्यास वो लोग करते थे और लोगों को ये छोटे-छोटे ज्ञान बताते थे, जो आज आपको क्रिश्चियन पादरियों में दिखाई देता है। इसलिए कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है, क्रिश्चियनिटी का मॉडल है बुद्धिज़्म। सुन रहे हो? बुद्धिज़्म में कन्फेशन की कल्पना है, जो क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन की कल्पना है। बुद्धिज़्म में घूमने की कल्पना है, विचार देने के लिए। मैंने कहा था आपको, द फर्स्ट मिशनरी रिलीजन इन द वर्ल्ड। लेकिन किसी भी दृष्टि से दूसरे को मार कर या किस ये करके बुद्धिज़्म का फॉलोअर नहीं बनाना है। आज तक का इतिहास ऐसा नहीं बताता है। लेकिन तुम क्रिश्चियनिटी का इतिहास देखो या इस्लाम का इतिहास देखो, उन्होंने धर्मांतर के लिए क्या-क्या उत्पात किए हैं, वैसा बुद्धिज़्म के इतिहास में नहीं है। इसलिए आज बुद्धिज़्म के 100 करोड़ से ज़्यादा कदाचित अनुयायी होने की शक्यता है। जाने दो। तो पहला हमने देखा, रिलीजन का पहला डायमेंशन मिस्टिकल रिलीजन है। उसके आधार पर जो विचार समाज को दिए गए, वो विचारों का एक संच फिर बनाते हैं। A set of beliefs by which we live. We live by beliefs.
बिलीफ जाने वाले नहीं है, आगे भी जाने वाले नहीं, फक्त वो चेक करने चाहिए वास्तविकता के आधार पर और बुद्धि का थोड़ा उनको यंत्र लगाकर हमें वो चेक करने रहते हुई। तो हर एक धर्म में दूसरा डायमेंशन है, वो है डॉक्ट्रिन, इसको कहते हैं डॉक्ट्रिनल डायमेंशन। व्हाट आर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, डॉक्ट्रिन्स ऑफ, ये पोस्टुलेट जैसे है, जैसे भगवान है, क्रिश्चियनिटी लेंगे तो ये भगवान है और भगवान ने सृष्टि निर्माण की, भगवान तक इस मार्ग से पहुंच सकते हैं, ये उनके बेसिक प्रिंसिपल्स है। या मनुष्य ने फिर पाप किया, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन वगैरह वगैरह, तो ये इट बिकम्स a set of doctrines, set of beliefs by which will does not live by bread alone. भाकरी के सिवाय मनुष्य जीता नहीं, लेकिन केवल भाकरी पर मनुष्य नहीं जीता है, केवल भाकरी के लिए मनुष्य ने जीना भी नहीं चाहिए। इसलिए धर्म ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही देशाम अधिको विशेषा धर्मेन हीनः पशुभिः समान। धर्म, इसलिए धर्म ये विचार पूर्वक उठाने की चीज है और जीने की चीज है। इसलिए वो डॉक्ट्रिन जो होंगे वो, उसमें हमें जाना नहीं। हम क्या देख रहे हैं, फिलोसॉफी रिलीजन हमारा विषय है। व्हाट आर दी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, 11 धर्मों में ये दिखाई देंगे। बिलीफ्स अलग अलग होंगे लेकिन बिलीफ्स है, हिंदू बिलीफ्स, क्रिश्चियन बिलीफ्स, सभी में बिलीफ्स आपको मिलेंगे, वो अलग अलग होंगे। तो देर इज नो रिलीजन विदाउट बिलीफ्स, देर इज नो रिलीजन विदाउट श्रद्धेय तत्व। श्रद्धेय तत्वों के सिवाय कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये श्रद्धेय तत्व चेक करने चाहिए, वो भी उन्होंने बताया। भी उन्होंने कहा था कि भाई डोंट टच द फ्रूट ऑफ नॉलेज, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, बुद्ध भगवान कहते हैं मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, चेक करो। समझ में आ रहा है? यानी ये ज्ञान की जरूर है, श्रद्धा के साथ ज्ञान यानी बुद्धि की जरूर है। तो फेथ विदाउट विजडम, विदाउट टॉलरेंस फॉर द व्यूज ऑफ अदर्स इज डेंजरस थिंग अगेन। राधा कृष्ण ने स्पष्ट उनके किताब में लिखा हुआ है, फेथ विदाउट विजडम इज डेंजरस। क्योंकि फेथ के नाम से कुछ भी चलता है और फिर हम कहते हैं कि अरे श्रद्धा का विषय है, धक्का नहीं लगाना श्रद्धा को, हम ही कहने लगते हैं। फिर विवेकानंद जी को कोट करते हैं हम, तो एलिवेट द मासेस विदाउट इंजरिंग देयर रिलीजन। और हम लोग अरे विवेकानंद ऐसा कहते हैं, तू श्रद्धा को धक्का लगाता है, ये झाड़ पर मुंजा बैठा हुआ है वो कहता है और तू मानता नहीं, ऐसा कैसा चलेगा? उसका धर्म है। अरे उसका अर्थ है कि उसको धक्का न लगाते वो, लेकिन उसको बदलना ही है। समझ में आया ना? उसके नाम से तो उल्टा सुल्टा करता रहता है। आज भी अहिंसा का सबसे ज्यादा प्रचार भारत में होता है, जैनिज्म में होता है। अहिंसा सत्य अस्तेय हमारे हिंदुओं के भी तत्व है और बुद्ध के भी है। फिर भी हजारों मुर्गियां भगवान के नाम से, देवी के नाम से आज भी मारी जाती है कि नहीं मारी जाती है? कभी इसके बारे में सोचा है क्या? उन लोगों को किसी ने कभी बताया है क्या? उनका क्या दोष है? नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। ये आइवरी टावर में बैठकर बोलने वाले, उनमें जाओगे, उनमें काम करोगे, उनका विश्वास संपादन करोगे और समझाओगे तो वो समझ सकते हैं भाई साहब। क्यों नहीं समझ सकते? वो समझ सकते हैं सब कुछ। क्रिश्चियनिटी को कैसे समझते हैं? तो क्रिश्चियन गुरु उनके साथ बैठा और उनके साथ उन्होंने भाकरी खाई। ऐसा हमारे देश में कभी हुआ है क्या, हिंदू समाज में, कि हमारा धर्म गुरु आया, हमारे बाजू में बिठाया और हमें धर्म समझाया? ऐसा आज भी नहीं कभी हुआ है क्या? तुम सोचो। इसलिए हिंदू धर्म का अधःपात हुआ होगा तो उसमें कुछ बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, होगा तो ही आश्चर्य है। हिंदू धर्म बड़ा है, उसका अधःपात क्यों हो गया, ऐसा प्रश्न पूछने वालों को यही जवाब है, नहीं होगा तो ही आश्चर्य है भाई साहब, क्योंकि कभी ये समझाया नहीं। पादरी वहां जाकर बैठा। अभी मैंने सेंट जेवियर का उदाहरण दिया था, 1540 में सेंट जेवियर गोवा में आता है। वो जेसुइट है वो भाई साहब, 8 जेसुइट्स बाहर निकले। विचार करो खाली, कैसे निकले होंगे? जेसुइट्स का संदर्भ बार प्रवचन में आता है। कभी इच्छा होती है कि आपको कि जेसुइट्स क्या है समझने का प्रयत्न करूंगा। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ जेसुइट्स, हु आर जेसुइट्स?
हमें ऐसी वासना होती ही नहीं। हमें पंढरपुर वासना होती है, पैसा है, दूसरा है क्या? हज़ारों साई ट्रैवल्स खड़े हो गए। आज देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ साई ट्रैवल्स टुडे। किसी साई का विचार करने वाले इसमें से कितने लोग हैं? साई यानी सत्य साईं बाबा। खाली 3 शब्द है, कोई सोचने को तैयार नहीं है, जो रिक्शा पर लिखे हुए रहते हैं। सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी। पर इस सब विचार करने को तैयार कौन है बस? और वो इलेक्शन के टाइम में तो फोकट में ले जाते हैं तो भीड़ हो जाती है। सोशल डिस्टेंस भी सब घर में रख देते हैं, चले कहाँ पंढरपुर चले, फोकट में मिलता है। अरे ये धर्म है क्या भाई साहब? ये अधार्मिक बात है सब। फोकट में ले जाना और वो भी स्वार्थ के लिए अधार्मिक है। और फोकट में जाना इसमें कोई धार्मिकता है नहीं। लेकिन समझने को कौन तैयार? समझाया नहीं कभी तो क्या करेंगे? समझाएंगे तो क्यों नहीं समझ सकता है वो? ये दूसरा डायमेंशन है, डॉक्ट्रिनल डायमेंशन। तीसरा डायमेंशन है एथिकल डायमेंशन, जो हमेशा निग्लेक्ट होता है। इसलिए मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, रिलीजन इज मोरालिटी tinged विथ इमोशन। रिलीजन इज थॉट, इज ए विजन tinged विथ इमोशन। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोगों ने व्याख्या की। नैतिकता छोड़कर, और नैतिकता हमेशा मनुष्य केंद्रीय होती है। मोरालिटी इज मैन सेंट्रिक, मैन डैश सेंट्रिक। इसमें परलोक का विचार नहीं महत्व का है, इसलिए यहाँ के लोगों का विचार महत्व का है। वो जो एथिकल डायमेंशन है वो हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। सभी धर्मों ने, आश्चर्य की बात है कि दान का महिमा बताया है। ये तो निश्चित बात है। सभी ने चैरिटेबल एक्ट्स, दान। दानम नाम, शंकराचार्य जी बोले, दानम नाम संविभागा, तुम्हारे भाग में दूसरे का भाग है। इतनी सुंदर व्याख्या है। लेकिन कितने हिंदुओं ने ये फॉलो किया है? किसी को समझा है? इसलिए यीशु ने कहा कि राइट हैंड देता है तो लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं होना चाहिए। दैट इज रिलीजियस डोनेशन, कहते दैट इज रिलीजियस चैरिटी। जाहिरात करके या अपना नाम देकर फिर वहां दान देना, ये व्यवहार है। ठीक है, मेरे बाप का नाम दे दो, मैं आपको 5,000 रुपया देता हूँ। दिस इज व्यवहार। दिस इज नथिंग बट प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन, इज ट्रेडिंग। धर्म का ज्ञान है तो अंतिम जो सत्ता है उसके भरोसे है। अब यहाँ कोई गॉड कहेगा, कोई मॉरल ऑर्डर कहेगा। जैनिज्म में गॉड नहीं है, बुद्धिज्म में गॉड नहीं है, मीमांसा में भी गॉड नहीं है, लेकिन मॉरल ऑर्डर है। दुनिया में जो मॉरल और नेचुरल ऑर्डर है, सूर्योदय सूर्यास्त हजारों साल से व्यवस्थित समय पर होते हैं। इसके क्रम में जिसने अभ्यास किया और वो नक्की किया कि ऐसा ऐसा ये महीने में होता है, तो उसमें कुछ फर्क नहीं हो रहा है। क्यों? देयर इज ऑर्डर इन नेचर, जिसके आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। ये भी एक प्रकार की वैज्ञानिक श्रद्धा है। क्या? देयर इज ऑर्डर इन द यूनिवर्स, और ये ऑर्डर के नियम है। और ये नियम मानवीय बुद्धि से धीरे धीरे समझ में आ सकते हैं। ये 3 प्रिंसिपल नहीं होंगे तो देयर विल बी नो साइंस। अभी ये हो गया नैसर्गिक घटनाओं के लिए। हम निसर्ग में है, लेकिन थोड़ा बहुत निसर्ग से अलग भी है। हम ही ऐसे प्राणी है कि हमें प्राणियों के नाम से गाली दी जाती है। कोई गधे को नहीं कह सकते, "ए, मनुष्य जैसा क्यों रहता है?" ऐसी गाली देता है कोई गधे को? और आज भी हजारों जगह पे, आज आज के दिन भी हजारों लोगों ने ये गाली दी होगी कि, "ए गधा, तुझे अक्ल है क्या? क्या बोला था तू, क्या कर रहा है?" गधे को अक्ल नहीं है, नहीं तो गधा कोर्ट में जा सकता है भाई साहब। कि हमारी बदनामी कर रहे हैं हम। तो ये हमें क्यों कहा जाता है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। द कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज एथिकल। यही हम भूल गए। समझ में आ रहा है? यही हम भूल गए। इसलिए धर्म एक पुरुषार्थ भी है हमारे यहाँ। धर्म का पुरुषार्थ है, इसका अर्थ क्या है? आपका कैरेक्टर डेवलप करना है। हम सुभाषितकार भी कहते हैं हमें, शीलम परम भूषणम। ये शीलम परम भूषणम कहते हैं हम, और शील की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। जो स्कूल का विषय है, स्कूल के जो फिलॉसफी ऑफ
एजुकेशन है, उसका फंडामेंटल विषय है कि बच्चों में सील, कैरेक्टर पैदा होना चाहिए। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ऐसे जड़वादी लोग कहते हैं, पाश्चात्य लोग भी कहते हैं। कैरेक्टर नहीं है तो आपके पास है क्या फिर? तो आप तो हवा जैसा ही वैसा चेहरा घुमाने वाले लोग हैं भाई साहब। ऐसे लोग फिर झूठे स्तुति पाठक बन जाते हैं। ऐसे झूठी स्तुति से जो मोहित हो जाता है, वो सच्चाई को नहीं पा सकता फिर। इसलिए एथिकल डायमेंशन अत्यंत महत्व का है। उसका उत्तम उदाहरण में देखा, दान की महिमा सभी ने बताई। क्यों? कि समाज में हैंडीकैप्ड लोग पैदा होते हैं। हैंडीकैप्ड बाद में होते हैं एक्सीडेंट से, वो अलग बात है। जन्म से कुछ आंधे हैं, जन्म से बहरे हैं, जन्म से पंगु है, जन्म से डिफेक्टिव ऑर्गन है। ऐसे लोगों को समाज में जीने का अधिकार है क्या नहीं? धर्म ने कहा ऐसे लोगों को जीने का अधिकार है। पंगु लोगों को जीने का अधिकार देने वाली पहली संस्था कोई होगी तो धर्म संस्था है भाई, सभी जगह। आपको स्पार्टा, एक ग्रीक सिटी स्टेट था स्पार्टा। स्पार्टा में ऐसे एक नियम था कि बच्चा पैदा हो गया कि उसको बाहर के चबूतरे में खुला रखना। जिंदा रहा तो ठीक, मर गया तो अच्छा। ही इज अनफिट टू बी ए स्पार्टन। स्पार्टन अगर जिंदा नहीं रहा, अगर जिंदा नहीं रहा, ऐसा तुम्हारा हमारा होता तो हम कितने जिंदे रहते? तुम्हें माँ को पूछो, अपने माँ को, कि मैं बचपन में मैं कितना वल्नरेबल था। मैं एकदम कोरोना को रेजिस्ट करेगा ऐसा पावर लेके आया था। आज का संदर्भ में लेकर बोलना है तो यानी हम सब भाई साहब बाहर ऐसे रखेंगे चबूतरे पर। हम सब भाई साहब बाहर ऐसे रखेंगे चबूतरे पर, तो जिसका नसीब होगा वही जिंदा रह सकता है, बाकी तो सब, जिसका नसीब होगा वही जिंदा रह सकता है, बाकी तो सब चले जाते हैं। कितना संभालना पड़ता है, हर एक माँ को मालूम है ये। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ माँ ये भगवान की सब्स्टिट्यूट है। ऐसा क्यों कहा जाता है? कुछ लोग आज भी कहते हैं आ ई यानी ईश्वर, और आ का अर्थ क्या ऐसा बताते हैं? हाँ? आत्मा। आत्मा और ईश्वर एक दो शब्द में आए। तो ये जो आत्मा लेकर हम आए या आत्मा के साथ जीवन जीवन लेकर हम आए, तो हमारी देखभाल किसने की? ई ने। तो जहाँ भगवान पहुंचता नहीं वहां माँ पहुंचती है, ऐसी जो कहावत है, ये 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 धर्म में आता है भाई साहब। शुड नॉट यू रिस्पेक्ट योर मदर? इसलिए हमारे उपनिषद जो अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले ग्रंथ है, वहां का मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तो पहला स्टेटमेंट है मातृदेवो भव उपनिषद में। मातृदेवो भव का अर्थ क्या है? ये फ्रेज है, संस्कृत के पंडितों को पूछो, मुझे मालूम नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, पर उसका अर्थ है बी डिवोटेड टू योर मदर। शी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर गॉड, बट बी डिवोटेड टू योर मदर। उन्होंने जो कुछ तकलीफ आपके लिए उठाई है उसका स्मरण रख, उसके लिए कृतज्ञ रहना। कृतज्ञता धर्म हो गया। कृतज्ञ बनना धर्म है, बुद्धि से सोचो, या कृतज्ञ रहना धर्म है। ओपन एंडेड व्याख्या है ये। तो जिससे मनुष्य के नाते धारणा होती है, उसी को धर्म कहते हैं। जिस विचार से, जिस मूल्यों से और जिस आचार से मनुष्य का मनुष्यत्व टिकता है, इसलिए भगवान राम को क्या कहा जाता है? रामो विग्रहवान धर्म। राम इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म, ऐसा उसका अर्थ है। विग्रहवान यानी शरीरधारी। धर्म आपको देखना है तो राम देखो। जब बुद्ध भगवान जाने लगे, जाने का समय आया दुनिया को छोड़ने का, तब आनंद उनका शिष्य था, उनका कजिन ब्रदर भी था, ऐसा कहते, वो रोने लगा। इतना बड़ा महापुरुष के साथ सहवास है और वो चला जा रहा है। बुद्ध भगवान की, तू समझा क्या मेरा? मैंने कहाँ कहा था कि मैं ये शरीर के साथ अमर रहने वाला हूँ? मैं तो कहता हूँ ये जाने वाला है सब, सर्वम क्षणिकम, सब अनिच्छा। ये तो सब जाने, मैं जाने वाला हूँ, तू जाने वाला, जाने वाला हूँ, तू जाने वाला, ये तो मैंने कहा है। परमानेंट क्या है? धम्म परमानेंट है। धम्म, मैं जाने के बाद आपका गाइड धम्म रहेगा। बहुत सारे लोग टीका करते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि का। बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ वो बुद्ध नहीं, ऐतिहासिक,
एनलाइटन मैन को फॉलो करो, मूर्ख को फॉलो मत करो। मैंने उस दिन कहा था कि मैं मूर्ख हूँ और इसलिए मुझे अधिकार है आपको भी कहने का आप भी मूर्ख है। मैं रैशनली ये आपको समझा सकता हूँ कि तुम भी मूर्ख हो, मैं मूर्ख हूँ, तुम भी मूर्ख हो। वी आर सेलिंग और ड्राउनिंग इन द सेम बोट। एक ही बोट में हम डूब रहे हैं। बुड़ते है जन पाहिले में डोला, तुकाराम महाराज कहते हैं। वैसे हम डूबने वाले लोग हैं, हम मूर्ख है, ये मान्य करो, मूर्खता कम करने का प्रयत्न करो। जिस सोक्रेटिस, जो सोक्रेटिस क्रिश्चियन नहीं था, 399 में बीसी में गुजर गए हो, यानी 5वीं शताब्दी का है, उसके नाम से यूनेस्को ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल फिलोसफी डे। और क्रिश्चियनता इसलिए नहीं, उन्होंने बुद्धि चलाने का शिक्षण दिया। आपको पैर है, आप चलाते हो, ये पैर लात मारने के लिए चलाना या दूसरे किसी काम के लिए चलाना, ये बुद्धि से नक्की करना है। गधा भी लात मारता है, हम भी लात मारते हैं, दोनों में फर्क होनी चाहिए। हमारी संस्कृति में तो झाड़ू को भी लात मत मारो ऐसा कहते हैं। दिवाली में झाड़ू की पूजा करते हैं, लेकिन ये समझाने वाले लोग नहीं है। झाड़ू की पूजा करते हैं और झाड़ू वाले को हल्का समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, तिरस्कार करते हैं। ये कौन सी संस्कृति में बैठते हैं भाई साहब? झाड़ू वाला बदमाश हो सकता है, झाड़ू का मालिक भी बदमाश हो सकता है। ये सिंपल सत्य वर्णाश्रम वाले लोग भूल गए कि शूद्र और क्षुद्र, शूद्र ये सोशियोलॉजिकल कैटेगरी है और क्षुद्र ये एथिकल कैटेगरी है। ये हम भूल गए। लेकिन अभी तो क्षुद्र शब्द आता ही नहीं, क्षुद्र ही बोलते हैं। ये कौन है? क्षुद्र है। अरे क्षुद्र में भी बहुत सज्जन लोग हैं। ऐसा दूसरी भाषा में बोलना है तो क्रिश्चियनिटी शूद्रों ने खड़ी की। इस्लाम भी देखेंगे तो भेड़ चराने वाले, गाय बकरी चराने वाले मोहम्मद ने इस्लाम खड़ा किया। हमारी भाषा में तो वो शूद्र ही है। तो कौन से वैचारिक दुनिया में तुम रहते हो? इसलिए विचार करने की बहुत आवश्यकता है। कितने डायमेंशन हमने देखे, मिस्टिकल, दूसरा डॉक्ट्रिनल, तीसरा एथिकल, चौथा रिचुअलिस्टिक डायमेंशन, कर्मकांडात्मक जो इजी पड़ता है वो, वे ऑफ वर्शिप, सभी में पूज्य भाव है। इस्लाम का उदाहरण लेंगे तो अल्लाह के बारे में पूज्य भाव है और मोहम्मद पैगंबर के बारे में पूज्य भाव है। वो पूज्य भाव का आविष्कार कैसे करना, इसमें फर्क है सभी जगह। इसलिए कभी भी मोहम्मद को मुसलमान आदमी अल्लाह का अवतार नहीं कहेगा, डॉक्ट्रिन में ही नहीं, उनको बैठता ही नहीं। लेकिन दोनों के लिए पूज्य भाव है। लेकिन तारतम्य का विषय आया तो वो अल्लाह को प्रेफरेंस देंगे, मोहम्मद को नहीं देंगे। इतना क्लियर कट थिंकिंग है और सौभाग्य से उनको सिखाया जाता है। इतना सिखाने के बाद भी इतने लफड़े होते हैं समाज में, हमें तो सिखाया नहीं गया कभी। इसलिए हमारा क्या कहेंगे, दारुण अधपात हुआ होगा तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात है नहीं भाई साहब। इसका प्रश्न दिया ना नाम ने? हाँ, नाम नहीं दिया। ज्ञानेश्वरी का संदर्भ देके आपने कहा था कि विश्व एक है और विश्व श्रेष्ठ है। विश्व में जो जाति धर्म को लेकर दिक्कतें होती है वो क्यों सुलझ नहीं सकती? विश्व स्वतः सक्षम है सभी संकट दूर करने में, ऐसा सभी धार्मिक दार्शनिकों ने भी कहा है। ये सब क्या वो समझाए मालूम नहीं। आजकल एक इवोल्यूशन की थियरी, ये ऑटोमेटिकली इवोल्यूशन होती है कि इसमें मनुष्य का कुछ रोल है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो जब तक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और रैशनल, एथिकल, स्पिरिचुअल, ऐसे स्टेजेस है समझो। इस स्टेजेस में पहली जो इवोल्यूशन है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, वहां तक वो निसर्ग नियम से होता रहता है। समझ में आया? जो कुछ प्राणी है उनके इवोल्यूशन हो रही, वो उनके प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हैं, ऐसा उनको कहना। अभी उनके मन में क्या है ध्यान में नहीं आता है। यानी विश्व में जो प्रॉब्लम है वो विश्व सॉल्व करेगा, यानी कौन सॉल्व करेगा? ये समझाने के लिए इवोल्यूशन की थियरी, इवोल्यूशन में मनुष्य का रोल है
जब इवोल्यूशन रैशनल, एथिकल, स्पिरिचुअल लेवल पे आती है तब ये महत्व की बात है। यानी मनुष्य ने वो प्रॉब्लम समझ लेने चाहिए और सॉल्व करने का प्रयत्न करना चाहिए, वो विश्व नहीं करेगा। अभी वो इसको क्या अभिप्रेत है मैं ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आपके समझ में आ रहा है वो मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। सिंपल भाषा में निसर्ग है ना, निसर्ग ऑल पावरफुल है, निसर्ग सब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आप कुछ भी करो, आप कचरा करोगे, ये करोगे, तो झाड़ू मारने का काम हमारा है कि निसर्ग का है? हाँ हाँ, ऐसा उनको ऐसा लगता है ज्ञानेश्वरी के नाम से। तो ज्ञानेश्वरी ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिखी, यही बहुत बड़ी इवोल्यूशन से बड़ी स्टेप है। ज्ञानेश्वरी देने की जरूरी क्या थी? ज्ञानेश्वरी लिखने की जरूरी नहीं थी अगर विश्व में सब प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं और मैं समझो उनकी ओर से कर रहा हूँ, ऐसा मैंने नहीं कह रहा हूँ। ज्ञानेश्वरी भी ऐसा नहीं मानते थे कि ज्ञानेश्वरी लोग लोपले ज्ञान जोगी हित नैनति कोनी, ज्ञान ये छुपाया हुआ है। धर्म के क्षेत्र में यही बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता को क्या कहा? धर्म संवाद कहा है। धर्मम संवादम आवयो, ये धर्म संवाद है। उसी तरह से ज्ञान पर उन्होंने जोर दिया है। ज्ञान की जरूर है, वो ज्ञान झाड़ को नहीं होता है, समुद्र को नहीं होता है, दूसरे किसी को नहीं होता है। समुद्र में अर्घ देने के, ब्रह्मपुत्रा में समझो अर्घ देने के लिए पवित्र भावना से कोई गया और तरना नहीं आता है और फिसल गया, तो ब्रह्मपुत्रा उसको आत्मसात करेगी। वो ब्रह्मपुत्रा ऐसे नहीं कहेगी अरे पवित्र भावना से आया था, नमस्कार करने को आया था, और इसको मैं कैसे मारूं। फिर हम धार्मिक दृष्टि से अभी आपको स्वीकार नहीं तो कहेंगे तो ब्रह्मपुत्र माता है तो माता लेंगे अपने गोद में वापिस, ऐसा भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ब्रह्मपुत्र क्रॉस करनी है। और बहुत ब्रह्मपुत्र के बारे में कहा जाता है फ्यूरियस रिवर, बहुत गर्म नदी है ये, ले जाती है। तो आपको तरना आना चाहिए, तरना हमें सीखना पड़ता है। तरने के लिए हमारी छाती डेवलप करनी पड़ती है। छोटे से इससे डरेंगे हम तो ब्रह्मपुत्र क्या करेगी? ब्रह्मपुत्र कहेगी मुझ में आपको स्नान करना है तो आप तैयारी करके आओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। ये निसर्ग ऐसा खुद नहीं करता है। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तक संभव है, लेकिन आगे जो है वो आगे की इवोल्यूशन इज साइको सोशल, जो मनुष्य के हाथ में। मनुष्य इवोल्यूशन की प्रक्रिया में भाग लेता है, आगे की इवोल्यूशन जो होने वाली है उसमें। ये महत्व का विचार कौन दे रहा है? विज्ञान दे रहा है। आज इवोल्यूशन की भाषा, जूलियन हक्सले के किताब पढ़ो। जूलियन हक्सले वॉज ए वर्ल्ड फेमस बायोलॉजिस्ट, इवोल्यूशनिस्ट। वो कहता है कि अभी हम इवोल्यूशन पर नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। वही बात भगवान की है, भगवान पर नहीं छोड़ सकते। भगवान ने हमें अक्ल दी है, बुद्धि दी है और मार्ग बताया। हम समझेंगे, समझ कर उठाएंगे तो हम रह सकते हैं, तो नहीं होंगे। इसलिए निसर्ग करेगा या विश्व करेगा या भगवान करेगा, ये कहने में का अर्थ वही है। यानी हमें निष्क्रिय रहेगा, हमें कुछ करना नहीं है, तो फिर हमें परिणाम के लिए तैयार होना चाहिए। हमें बुद्धि है, हम साइक्लोन आता है तो हम पहले से जान सकते हैं, उसके लिए प्रतिकार कैसा करना, कैसे संभालने के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। आज ये विज्ञान ये साधन दे सकता है। इसलिए आज के जमाने में आइंस्टाइन जैसा इतना बड़ा आदमी वो कहता है कि रिलीजन जाएगा नहीं, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ये ब्लाइंड है, ये जो प्रश्न पूछने वाला है। उसी तरह से साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, पंगु है। विज्ञान साधन देता है, धर्म आपको ध्येय देगा। सुने? इसलिए आपके पास समझो गन पाउडर है, तो गन पाउडर की भाषा में कहना तो कीप योर पाउडर ड्राई, तो ही आप लड़ सकते हो। मेरे पास गन है लेकिन पाउडर गीली हो गई, क्या करेगी वो गन? कुछ नहीं करेगी। हमारा ये पाउडर को रखना और पाउडर को शिक्षण लेना और चलाने का और वो पाउडर को सूखा रखना, ये हमारी जवाबदारी है। ये निसर्ग की या विश्व की जवाबदारी नहीं, भगवान की भी जवाबदारी नहीं है। इसलिए ये
उसको जवाब यही, ऐसा विषय नहीं करने वाला है। तो फिर मनुष्य ने जो सारी प्रतिसृष्टि निर्माण की उसको मुझे अर्थ ही नहीं। फिर हाँ, इसमें मनुष्य का क्या रोल होना चाहिए, उसमें संयम कैसा रखना चाहिए, वो मनुष्य ने सीखना चाहिए। जैसे जमीन में से ज़्यादा पाक लेने की अक्ल हमें आ गई, हम जमीन से पाकी लेने लगे। लेकिन जमीन को, जमीन का जमीनपन टिकाना ये हमारे हाथ में है। ये इस विश्व नहीं करेगा, ये जमीन नहीं करेगी। थोड़ा बहुत करता है वो सूरज करता है, कॉन्स्टेंटली कर रहा है। सूरज नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन आगे जो है उसमें, जैसे हम मेरे बचपन में मैंने देखा कि हर एक के यहाँ छान का खड्डा होता था, छान का खड्डा फिर उठा के भी जमीन में डालते थे। अभी वो बैल ही नहीं रहे। तो जमीन का जमीन पर टिकाना है हमारे हाथ में भाई साहब। थोड़ा बहुत टिकाता है वो निसर्ग, सूर्य देव वो काम करता है। वो उससे अधिक हम उठा रहे हैं, 3-3 बार पीक ले रहे हो आप, सूरज क्या करेगा। वो भी नैसर्गिक प्रक्रिया के भाग है हमारे पास। वी मस्ट नो द रूल्स ऑफ द गेम। वो अक्ल हमारे पास है। देयर इज ऑर्डर इन नेचर एंड दिस ऑर्डर इज लॉ गवर्न एंड दीज लॉज आर डिस्कवरेबल। ये तीसरा साइंटिस्ट का श्रद्धा है। दिस इज फेथ ऑफ ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ही इलाज बताएंगे आपको भाई, छान की जरूर है। साइंटिस्ट इस अर्थ में हमारे ये आगे की इवोल्यूशन है वो हमारे हाथ में है। विश्व तो विश्व का काम करेगा। मनुष्य को बुद्धि आ गई तो मनुष्य ने बुद्धि से भी कुछ फेरफार करने पड़ते, वो मनुष्य के हाथ में है। इसलिए धर्म भी एक समझने का विषय है, जो बहुत बार अभी आज भी ऐसे लोग हैं, अपने यहाँ भी है वहाँ भी है। कार्ल बार्थ नाम का अभी एक बड़ा थियोलॉजियन होगा, विद्वान था, वो कहते धर्म श्रद्धा का विषय, इसको फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन ये विषय से इसका विषय मत बनाओ, धर्म का तत्वज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा बुद्धि और श्रद्धा में श्रद्धा श्रेष्ठ है, बुद्धि कनिष्ठ है। बुद्धि पाप की जननी, ऐसी श्रद्धा है उनमें, वो पकड़ के ही वो चलते रहेंगे। आज भी हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, तेरा काम नहीं। मैंने कहा ना, स्पीकर राजस्थान का स्पीकर ने कहा, पब्लिक स्टेटमेंट है भाई साहब। तो वो ऐसा वो रॉन्ग है, ये बराबर नहीं है। ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी, ये रॉन्ग हो जाएगा अगर विश्व ही सब कुछ करने वाला है तो। ज्ञानेश्वर ने ये वो जमाने की धर्मशास्त्रों के अनुसार पाप किया है। लोक भाषा में, प्राकृत में उन्होंने संस्कृत का ज्ञान लाया। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी स्टेप ज्ञानेश्वर ने ली। क्यों? ज्ञान की जरूरत है। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज की आरती में कहा जाता है, लोभले ज्ञान जाएगी। तब उन्होंने ज्ञान प्रकट करने के लिए ये ज्ञानेश्वरी लिखी और कहा, जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत। भक्ति ऐसी समझाइए। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि जे जे भेटे भूत उसको लेकर जाओ पंढरपुर, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। समझ में? उन्होंने कहा हर एक में भगवान देखने का प्रयत्न करो, बहुत कठिन है ये। जैसे भगवान यीशु ने कहा लव दाय नेबर, बहुत कठिन है। पड़ोसी पर प्यार करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो हमेशा संघर्ष होता है। वहाँ पड़ोसी कचरा डालता है। अभी मैं रोज वहाँ देख रहा हूँ, हमारे बाजू में वहाँ से गाड़ी जाती है तो भी कोई ऐसे लोग हैं, अभी क्या कहेंगे उनको, वो कचरा आकर फिर बाद में डालते हैं रास्ते के बाजू में। 2 बार गाड़ी आती है नज़दीक से, वहाँ से ऐसी घूम कर फिर ऐसी जाती है, फिर भी वो कचरा बाजू में फेंका है। आज अभी इस एक दोस्त किसका है, और वो सारा प्लास्टिक है, तो डिजोल्व तो होने वाला है नहीं। तो मनुष्य के हाथ में ये, मनुष्य को ये सिखाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए गाडगे बाबा ने स्वच्छता का अभियान चलाया और खुद झाड़ू लेकर, समझ में आ रहा है, पर्यटन के व्यवसाय में जो स्वच्छता सीखा हुआ था। अशिक्षित आदमी कितना धार्मिक काम कर सकता है, उत्तम उदाहरण है ये गाडगे बाबा। धार्मिक कार्य है, और धार्मिकों के लिए भी उन्होंने धर्मशालाएं बनाई। ये भी कमाल कर दिया उन्होंने। उसको लिखना पढ़ना आता नहीं था। अब ये कहाँ से आया, लोग पूछते हैं। ये अंदर से आता है भाई साहब।
इसलिए भगवान खुद कहते हैं कि मैं आपके अंदर बैठा हुआ हूँ, सब जगह हूँ। तो सब जगह देखने का नहीं, अंदर जरा देखो, सद्विचार अंदर से आते हैं। जैसे तुकाराम महाराज जी कहते, सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, तो कहाँ से? अंदर से आते ही। अंतर्मुख होने की ये करेंगे, ज्यादा सेंसिटिव बनाने का प्रयत्न करेंगे तो अंदर से जवाब मिलते रहते हैं। इसलिए हर एक के पास, टेक्निकल भाषा में कहना है तो मॉरल सेंस है, दूसरी भाषा में कहना है तो सद विवेक बुद्धि है। उसका आदेश अगर लोग मानेंगे तो बहुत कुछ धर्म में शुद्धता आएगी। फक्त सोचने की तो जरूर है, सद विवेक बुद्धि हर एक में है। तो विश्व स्वतः सक्षम नहीं है, खास करके मनुष्य ये कहते हैं। बाकी मनुष्य के पीछे जाएंगे तो विश्व को हम छोड़ सकते हैं, पर आगे का हमारे हाथ में। इसलिए हमने बंधारे बांधे, उसको पानी का उपयोग किया, दुरुपयोग भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है उसमें। ये मनुष्य भी उस पर निर्णय ले रहे हैं। वर्तमान में कौन सा धर्म प्रासंगिक और व्यावहारिक है? वर्तमान में कौन सा धर्म प्रासंगिक है और व्यावहारिक है? यानी हर एक बार ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। जैसे अभी सर ने कहा कि उनके गुरु ने कहा कि वो तो संतों का काम है। नहीं, ये एक कायमी संबद्ध ऐसा काम है, आज भी उसकी जरूरत है। अभी चैरिटेबल एक्ट्स की आज भी जरूरत है, तो कौन से दृष्टि से देने हैं, कौन से प्रसंग में देने हैं। और जैसे प्रासंगिक उन्होंने कहा है, तो ऐसे प्रसंग आते हैं, जैसे अभी कोरोना का प्रसंग आया, कुछ जगह पे बहुत बाढ़ आई है, वहाँ प्रासंगिक धर्म पैदा होता है। वो प्रासंगिक ड्यूटी है, पहले से ही है, आज नहीं उन्होंने कहा। विशिष्ट प्रसंग में तो धर्म शब्द का इन्होंने प्रश्न पूछा है, वो अच्छा है। धर्म शब्द का एक अर्थ है कर्म, और कर्म में कर्तव्य कर्म। इसलिए कर्म से छुट्टी नहीं मनुष्य को भी। कृष्ण भगवान की खास देन है ये। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म के सिवाय कोई रह नहीं सकता है। कर्म केवल भाकरी के लिए आवश्यक है ऐसा नहीं, ऐसे भी कर्म की जरूरत है। कर्म नहीं होगा तो मनुष्य मैड होने की शक्यता है। बहुत सारे रिटायर्ड लोगों ने पहले से मानसिक तैयारी नहीं की, उनकी क्या हालत है जरा इंटरव्यू लेकर देखो आप, तो पता चलेगा उन्होंने मन की तैयारी नहीं की कि बुढ़ापे में हम कैसा रहेंगे। कुछ सुनने की, पढ़ने की आदत नहीं होगी, या और दूसरे एंगेज, अपने बुद्धि को एंगेज करने की। तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसी जी कहावत है। खाली मन, मराठी में भी कहावत है, मन चिंती ते वैरी न चिंती, ऐसी कहावत है। मैंने तो नहीं बनाई है, हम सब सीखे मराठी भाषा में। इसका अर्थ है हमारे मन को ऑक्यूपाई रखना। ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एक्टिविटीज एंड वोकेशनल एक्टिविटीज, ऐसी 3 प्रकार की एक्टिविटीज। ऑक्यूपेशनल इसको अर्थ खाली व्यवसाय नहीं, हाउ टू ऑक्यूपाई द माइंड। प्रोफेशनल तो हर एक को करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। जैसे शिक्षक है तो शिक्षक के लिए तैयारी करनी पड़ती है, भाषा डेवलप करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना पड़ता है, विद्यार्थियों के प्रति ये करना पड़ता है। खाली गुरु ब्रह्मा बोल के नहीं चलेगा। शिष्य ब्रह्मा, शिष्य विष्णु, शिष्य देवो महेश्वरा, ये भी विचार आपको उठाने पड़ेगा भाई साहब। ये व्यावहारिक है, ये समझ में आ रहा है। खाली गुरु ब्रह्मा होकर बैठे ऐसा नहीं, उसका भी अर्थ हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश अगर हमें मिल गए गुरु के रूप में, तो फिर रहा क्या पाने का। और आर देयर 3 गॉड्स? दे आर 3 functions of the same God, क्रिएटिव, प्रोटेक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फंक्शन। एक ही भगवान के 3 फंक्शन है भाई साहब। तो 3 फंक्शन शिष्य के की सृजनशीलता को महत्व देने वाला, उसकी अच्छी बातों को प्रोत्साहन देने वाला, ये विष्णु का काम है, ब्रह्मा का काम है। और उसको फिर बुराइयों से प्रोटेक्ट करने का काम ये विष्णु का काम है। कभी भी बिगड़ सकते हैं, आदमी का भरोसा ही नहीं। बच्चे, छोटे बच्चे देखते हैं हम तो कैसे लगते, निरागस लगते हैं, पर वो बच्चा में से ही कंस पैदा होता है, हो सकता है। कहते कंस के मार्ग से जाने वाला भी पैदा हो सकता है, का तो कृष्ण को उठाने वाला पैदा हो सकता है। बचपन में कुछ ध्यान में नहीं आता है। ये काम शिक्षक का है। और शिक्षक का अर्थ या खास करके माँ
दूसरा पिताजी और तीसरा शिक्षक आचार्य। समझ में? शिक्षक का अर्थ ये लेना चाहते, इन लोगों ने उसकी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी बातों पर प्रोत्साहन करना? जैसे समझो हमारे बचपन में गांव में हम जब, हमें तो उस समय तो दुकान नहीं था, पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन लोग बीड़ी पीते थे, तो बीड़ी पीने की इच्छा बच्चों को भी होती है। क्या है, क्या ये टेस्ट करेंगे, ये नया अग्निहोत्र क्या प्रकार है इसको, तो होती है, लेकिन वो कर नहीं सकते, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो कोई भी मुझे पूछेगा क्या कर रहा है तू। यानी हमारे गांव का बच्चा बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा समाज विचार करता था एक एक जमाने में। आज वैसा नहीं रहा है, आज बच्चे भी वैसे नहीं रहे। और बच्चा आज उल्टा जवाब देगा, तेरे बाप का पिता हूँ क्या, ऐसा जवाब देगा तो क्या करेंगे। पहले जमाने में ऐसा जवाब देने की हिम्मत भी नहीं थी। हम सोच रहे थे कि आज व्यवहारिक कौन सा धर्म है, जैसे धर्म शब्द का अर्थ अगर हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी ऐसा लेंगे तो वो अप्रस्तुत है। व्यवहारिक धर्म, धर्म का अर्थ कर्तव्य लेंगे तो आज भी हर एक आदमी का अपने अपने प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और विश्व समाज के प्रति कर्तव्य है ही। एक इस अर्थ में ये सब व्यवहारिक ही है। कर्तव्य अर्थ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्या धर्म विरहित समाज संभव तथा स्वीकार्य है? धर्म विरहित का अर्थ यहाँ क्या लेना, ये महत्व की बात है। जैसे आजकल हम सेक्युलर सेक्युलर समाज, निधर्मी समाज हो सकता है किस अर्थ में, पर इसका अर्थ वहां नीति नहीं होगी ऐसा नहीं। सेक्युलरिज्म में भी नैतिक मूल्य है, और वो नैतिक वो मूल्य के बाजू में रखेंगे तो कौन से नैतिक, कौन से मूल्य लेना, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए आजकल के ग्लोबलाइजेशन, जागतिकीकरण के संदर्भ में लेंगे हम, तो आपको धर्म विरहित समाज की कल्पना स्वीकारनी चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं कि सब धर्म नष्ट करने चाहिए, वो इंडिविजुअल रहेंगे। जैसे अभी किसी भाई ने कहा कि मिलिट्री में भी अगर किसी को पूजा करनी है तो वो पूजा की व्यवस्था वहां होती है, या किसी को चर्च में जाकर प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो उसका लेवल इतना नहीं होता है वो लोगों का कि मैं कहाँ भी बैठकर, मैं मुसलमान हूँ, कहाँ भी बैठकर भी मैं ये कर सकता हूँ, उसके लिए मस्जिद चाहिए। मैं हिंदू हूँ और इसलिए मंदिर ही चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि वो लेवल उसके समझने की इतनी नहीं है। लेकिन ये वो व्यवस्था करने के बाद आपको हर एक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्रिश्चियन सोल्जर है तो आपको चर्च भी खड़ी करनी पड़ेगी, और दूसरे हिंदू है, उसमें हिंदुओं में भी शैव का मंदिर है तो फिर विष्णु का मंदिर खड़ा करना पड़ेगा। ऐसे सब प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बार कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्वीकारी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है कि आप प्राइवेट में अपने धर्म का, यानी जिसको रिलीजन कहते हैं उसका, अभी अभी एक नई कल्पनाएं आ रही है, रिलीजनलेस क्रिश्चियनिटी। समाज नहीं, क्रिश्चियनिटी विदाउट रिलीजन। क्योंकि रिलीजन का संबंध अति मानवी के साथ जोड़ा जाता है, जिसको अंग्रेजी में सुपर नेचुरल कहते हैं, जिसमें चमत्कारों को अधिक महत्व दिया जाता है। तब वो लोग कहने लगे चमत्कार वगैरह बाजू में रख दो, सुपर नेचुरल आकाश में रहने वाले भगवान को बाजू में रख दो, और क्रिश्चियनिटी के जो मूल्य है वो मूल्य आप उठा सकते हो। ऐसा कहने वाला भी एक वर्ग यूरोप में पैदा हुआ है। उनका 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 कहना है देयर शुड बी न्यू लिबरेशन थियोलॉजी। दिस इज नॉट लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ, बर्थ्स एंड डेथ्स। दिस इज लिबरेशन फ्रॉम हंगर, लिबरेशन फ्रॉम इनजस्टिस। समाज में कितना अन्याय होता है, ये कौन सा धर्म सॉल्व करेगा? पारंपरिक धर्म तो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो प्रॉब्लम कार्ल मार्क्स ने उठाया, कार्ल मार्क्स के विचारों को भी बहुत लोग कहते हैं कि इट इज सेमी रिलीजन, कम्युनिज्म इज अ काइंड ऑफ रिलीजन, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। क्यों? उसकी भी एक एक मूल्य व्यवस्था है। और रिलीजन का एक अर्थ है, रिलीजन इज फेथ इन द कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूज। हॉबडिंग नाम के एक प्रसिद्ध तत्वज्ञ हो गए, हिस्टोरियन,
हिस्टोरियन ऑफ फिलॉसफी, विचारों के इतिहासकार, उन्होंने कहा व्हाट इज रिलीजन? फेथ इन द कंजर्वेशन ऑफ वैल्यूज। हम जो करते हैं उसको इस दुनिया में उसकी दखल ली जाती है, दुनिया के नियम में। इसको हमारी भाषा में कहना है तो मॉरल ऑर्डर पर आपको देना पड़ेगा। ये आपकी सरकार होगी या समाज होगा, उसके नींव में मॉरल ऑर्डर होनी चाहिए। पॉलिटिकल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, उसके नींव में मॉरल ऑर्डर, मॉरल ऑर्डर के ऊपर सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर के ऊपर पॉलिटिको इकोनॉमिक ऑर्डर। ऐसी व्यवस्था समाज में होनी चाहिए। आप, क्योंकि आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में हम किसी एक धर्म को बैठक में नहीं ले जा सकते, अशक्य है, शक्य ही नहीं। लेकिन मॉरल ऑर्डर की आवश्यकता है कि किसके भरोसे हम ये कहेंगे तो देयर इज मॉरल ऑर्डर अंडरलाइंग दिस यूनिवर्स। अभी एक फिस्टे नाम का फिलोसोफर हुआ 200 साल पहले, 1814 में कुछ गया हो, जर्मन। उन्होंने अपने लेक्चर में कहा व्हाट इज गॉड? गॉड इज नथिंग बट मॉरल ऑर्डर। तो उसको नौकरी में से हकल दिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाज कंट्रोल्ड बाय द कैथोलिक्स। वो खुद क्रिश्चियन था, यानी बहुत ब्रिलियंट क्रिश्चियन था। ऐसा फिस्टे का मैं उदाहरण आपको देता हूँ। एक रविवार है, रविवार को हमारा उपदेशक आया नहीं, प्रवचनकार आया नहीं। किसी ने कहा, 9 साल का था फिस्टे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे को बिठाओ और गत इसकी चिंता नहीं करने को कह दो। तो लास्ट संडे में जो प्रवचन दिया, तो जैसे उसके जैसा ही प्रवचन उन्होंने उस दिन किया। कौन था वो? वो भी ऐसा ही बकरी कुचराने वाले का ही बच्चा था भाई, फिस्टे। बोलो, जिस कांड का तुलना हम कांड शंकराचार्य जी के साथ करते हैं, वो 1804 में एक कांड गया। ये किसका लड़का था? एक घोड़े पर जो खोगिर बनाते हैं ना, मराठी में खोगिर कहते हैं, बैठक बनाते हैं, वो बैठक बनाने वाले का बच्चा था। केवल बुद्धि से उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, जिसकी तुलना हमारे लोग, हमारे शंकराचार्य जी करते हैं। इतना बड़ा आदमी बुद्धि से हो सकता है, कहाँ पैदा हुआ? तो वहां पैदा हुआ। इस कांड ने कहा केवल बुद्धि से कि कर्तव्य की कल्पना यही आपको समाज को संभाल के रखेगी। और ये कर्तव्य की कल्पना कैसे होनी चाहिए? तो कर्तव्य में फल पर ध्यान नहीं रखना। अब ये प्रैक्टिस में लाना बहुत कठिन है। जैसे कृष्ण भगवान ने भी कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये विचार कांड के नीति शास्त्र में है, बराबर। ईश्वर के अस्तित्व के सभी जो प्रूफ्स है उसको उन्होंने रेफ्यूट किया, डिमोलिश किया, और कहा मोरालिटी के लिए भगवान मानना चाहिए। मानना है तो नैतिकता टिका नहीं है तो भगवान मानना है तो मानो आप, लेकिन जरूर नहीं है, लेकिन मानना है तो क्यों? कि इसकी दखल लेगा कौन? जो शुद्ध नीतिमत्ता का आचरण करते हैं, उसमें अपनी भाषा में कहना है पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा वेश्येला मनिहार, ये व्यवहार में चलता है। इसी का प्रभाव समाज में दिखाई देता है। तुम्हारी शुद्ध नैतिकता कोई ध्यान में लेता नहीं, तो छोड़ देना। क्या छोड़ दोगे? तो आपको ह्यूमैनिटी छोड़नी पड़ेगी। इतनी स्ट्रांग उसकी कल्पना थी। ह्यूमैनिटी यानी मोरालिटी, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। जिसमें मोरालिटी नहीं, वो ह्यूमन बीइंग हो ही नहीं सकता है। तो वो टिकाने के लिए आपको, क्योंकि ये शुद्ध नीतिमत्ता, हम भी कभी सिनेमा देखते हैं तो जो विलन रहता है, तो विलन का कुकृत्य देखकर हमें गुस्सा आता है, सभी को आता है गुस्सा। लेकिन ऐसे विलन्स व्यवहार में होंगे, ये तो फिल्म में है, पिक्चर में है, चित्र में है, वो झूठ है। प्रत्यक्ष व्यवहार में ऐसा विलन होता है, उस समय क्या करेंगे? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो समझ में आए? तो हमारे मन में एक बात निश्चित है कि विलन को सुख मिलेगा तो चल सकता है, लेकिन सज्जन को दुख मिलता है, इससे मनुष्य को तकलीफ होती है, मनुष्य को दुख होता है। और तो ये दो का रिकंसिलिएशन कौन करेगा? ऐसी व्यवस्था दुनिया में होनी चाहिए। चाहे उसको भगवान कहो, मॉरल ऑर्डर कहो, और कुछ नाम दे दो। ये क्या है? द फेथ ऑफ ए मोरलिस्ट। फेथ ऑफ ए साइंटिस्ट मैंने शब्द का उपयोग किया। दिस इज फेथ ऑफ ए मोरलिस्ट। जिसे शुद्ध नीतिमत्ता का आचरण करना है, किसके भरोसे करेगा?
धर्म गुरु से भरोसे भी नहीं चलता है भाई साहब। अभी सर ने कहा धर्म गुरु से वो भी बाह्य बात कर्मकांड पर ही जोर देते हो। शुद्ध नीतिमत्ता को कोई साथ बोले ना, उन्होंने कहा वो तो संतों का काम है। अरे संतों की दिशा में तो हमें जाना है ना, संतों की दिशा में हम जाएंगे, संत बनेंगे। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ 16वां अध्याय गीता का बहुत महत्व का है। आसुरी संस्कृति और दैवी संस्कृति, हर एक में ये दोनों का संघर्ष रहता है। हर एक आदमी रावण नहीं बन सकता, लेकिन वो दिशा में जाने वाले छुपे रावण, मिनी रावण समाज में होते हैं। हर एक आदमी राम होगा, ये थियोरेटिकली होगा, पर प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन हर एक आदमी में राम की दिशा में जाना, इसलिए मैंने कहा रामो विग्रहवान धर्मा, माँ के प्रति कर्तव्य, पिताजी के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, राज्य राज्य के प्रति उसका जो कर्तव्य, उसका पालन। राम ये कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। इस दृष्टि से कर्तव्य के रूप में धर्म रहेगा ही, चाहे वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होने तो और कोई होने दो, वो रहना ही चाहिए। अभी उसके सपोर्ट में कौन से विचार लेते हैं जागतिकीकरण में, ये प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है। इसलिए कोई 11 धर्म में से यही धर्म उठाओ ऐसा कहेंगे तो दूसरा कहेगा मेरा कम है क्या। लेकिन सोचने वाले को इस पर विचार करना पड़ेगा। तो एक बात कॉमन दिखाई देती है, वो है जो एक भगवान दास नाम का एक बहुत बड़ा विचारवंत होगा, वो थियोसॉफिस्ट था। उन्होंने किताब लिखी है एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन्स। सभी धर्मों में कुछ बातें कॉमन दिखाई देती है। ये फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के अर्थ में नहीं, कॉमन है वो, एंड दैट इज एथिकल वैल्यूज। सभी में किसी धर्म ने हरामखोरी करो ऐसा सिखाया है, बदमाशी करो ऐसा सिखाया है, किसी भी घर से दूसरे को लूटो ऐसा सिखाया है, सभी ने दान सिखाया है। ये इस पर जोर दे दो तो देयर इज एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। और इंडिविजुअल धर्म का पालन करने के लिए वहां छूट होनी चाहिए। जैसे किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न उठाया तो वहां है यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, बट वो कैसा रहेगा, पर्सनल रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ मूल्य स्वीकार्य है। कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है भाई साहब, वैल्यूज के सिवा समाज नहीं रह सकता है। और वो वैल्यूज का आधार कोई भगवान लेगा, कोई मॉरल ऑर्डर लेगा, कोई गवर्नमेंट लेगा, पर गवर्नमेंट से ज्यादा भरोसा नहीं रह सकते हम, क्योंकि गवर्नमेंट मनुष्य के हाथ में होती है। उल्टा सुल्टा लॉजिक वहां लगाकर सत्ता के लिए वो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज की जा सकती है। जैसे हमारे इमरजेंसी लाई थी, प्रेसिडेंट ने आवाज नहीं उठाया, प्रेसिडेंट ने साइन किया, तो क्या करोगे, लीगली बराबर है वो। प्रेसिडेंट ने दूसरे दिन साइन किया, ये इतिहास है। पर वो मनुष्य का दोष है, लास्ट में हमारे दोष है वो कॉन्स्टिट्यूशन का दोष नहीं है। वैसे ये धर्म के दोष नहीं है। मूल धर्म में जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छी बातें सिखाइए, जो सभी धर्मों में भी मिलने की शक्यता है। इसलिए राधा कृष्ण का वाक्य मैंने कहा, रिलीजन and faith without wisdom, without respect for others, without tolerance is a dangerous thing। तो ये शिक्षण से हो सकता है। इसलिए आज अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका ये सेक्युलर कंट्री है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन भी सेक्युलर है, लेकिन आपको शिक्षण में छूट है, आप शिक्षण दे सकते हो। आप कैथोलिक हो, यू कैन हैव कैथोलिक स्कूल्स। गवर्नमेंट कैथोलिक पंथ का शिक्षण नहीं देगी, मेजोरिटी क्रिश्चियन होते हुए भी। प्रोटेस्टेंट का जिस समय आपका रिलीजियस टीचर की रिलीजियस आइडेंटिटी सामने आती है, तो उस समय उसको रस्टिकेट किया जाता है, क्योंकि योर इंस्टीट्यूशन इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड यू आर पेड बाय द गवर्नमेंट। तो आपको आपका आइडेंटिटी, मैं हिंदू हूँ या क्रिश्चियन हूँ या कैथोलिक हूँ, वहां नहीं चलता है वो। आप आपके प्राइवेट स्कूल निकालो, वहां कर सकते हो। इसलिए देयर आर प्राइवेट स्कूल्स। और खास करके अभी आप मेजोरिटी सुनने वाले हिंदू है, तो हिंदुओं ने इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, हमारे धर्मगुरुओं की ड्यूटी है, सरकार पर नहीं छोड़ सकते हम। सरकार तो सेक्युलर है और हमने स्वीकारा है अभी कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की टीका करके कुछ फायदा नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनली यू कैन मेक अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये व्यवस्था करके रखिए। तो शिक्षण का क्षेत्र में
समाज ने आगे आकर संस्थाएँ चला देनी चाहिए। उसमें भी रिस्पेक्ट फॉर अदर्स रहना चाहिए। जो हमारे यहाँ शक्य है कि हम यीशु का अपमान नहीं करेंगे कभी हम। वी आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट और मोहम्मद और जो कुछ होगा वो। ये हमारी वैचारिक भूमिका बहुत अच्छी है, लेकिन हमें शिक्षा हमारा ही धर्म का शिक्षण नहीं तो दूसरे का तो सवाल कहाँ जाता है। तो जो खुद को सुशिक्षित कहते हैं, इन लोगों ने थोड़ा बहुत अपने धर्म के साथ-साथ दूसरे धर्म का भी थोड़ा बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। दूसरा कोई इलाज नहीं, दूसरा मार्ग ही नहीं कुछ। अथा तो धर्म जिज्ञासा का शब्दकोश में अर्थ है धर्म चिकित्सा। बराबर, ठीक। वेदों का ज्ञान आवश्यक है ऐसी व्याख्या है। अब ये हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने पूछा है। अभी वेदों का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। हमें है नहीं, मैंने कहा कि 99.99% लोगों को है नहीं। हमारे मेजॉरिटी धर्मगुरु को भी नहीं। लेकिन वेद का अर्थ नॉलेज है और कम से कम 5 आचार्यों ने तो कहा है कि भगवत गीता में वेदों की समरी आती है। बाकी तो ग्रंथ प्रासंगिक रहते हैं। 2 बातें एक रहती है, एक कायमी धर्म, शाश्वत धर्म और दूसरा एक वो है युग धर्म। युग धर्म बदलते रहता है। हमारी दृष्टि से हम देख रहे हैं, हिंदुओं की दृष्टि से। यानी कायमी क्या है? कायमी की दुनिया के नींव में चिदानंद रूप ऐसा तत्व है, जिसको भगवान कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो, सारा विश्व उसका आविष्कार है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हर एक आदमी इसका साक्षात्कार कर सकता है, साधना करेगा तो। ये कायम का है। जो साधना करेगा वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन बाकी जो है वो बाकी में बदल होते रहेंगे वो। इसलिए जब हमारे सनातनी, आप किताब पढ़ो आप, तो जो अ, परांजपे की किताब है, परांजपे ने लिखा, सनातनी दे आर द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ हिंदुइज्म। धर्म बुडवे, मराठी में किताब है उसकी, सनातनी धर्म बुडवे आहेत, दे आर द डिस्ट्रॉयर्स ऑफ हिंदुइज्म। परांज के नाम का भाई है। उस पर आर्टिकल मुझे लगता है सत्यार्पण में आया था, उस पर आर्टिकल सुन रहे बराबर। तब ये कहने लगे नहीं नहीं, ये तो वेद है, शाश्वत है, सनातन है, सनातनी आज भी वैसी भाषा करते हैं। इसको जवाब दिया, व्हाई शुड देयर बी मोर देन 100 स्मृतिज? 100 से अधिक स्मृतियां होने के कारण क्या है? ये महामहोपाध्याय पी.वी. पांडुरंग वामन काने ने एक महान ग्रंथ लिखा। ये किसी निधर्मी आदमी ने नहीं लिखा। और सिद्ध किया कि 100 से अधिक स्मृतियां है, क्योंकि काल बदलता रहता है, उसके अनुसार स्मृतियों में बदल करना चाहिए। श्रुति रहेगी समझो, श्रुति जैसे पहले कहा उपनिषद का समझो, आम ब्रह्मास्मि कुछ भी है, वो रहेगी कायम की। लेकिन उसका जो काल काल में प्रॉब्लम आते हैं, जैसे सिविल कोर्ट है ना, क्या क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट में फैमिली प्रॉब्लम्स है, ये बदलते रहेंगे। कितने बदल गए अभी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं नहीं, हमारे महापुरुषों को 8 औरत थी, उस किसी को 2-3, मेरे काका को 5 थी। अभी नया नियम आ गया कि अभी हम वन मैन वन वुमन, ऐसी फैमिली रहेगी। अभी भाग्यवशात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो तलाक का भी प्रश्न सॉल्व किया। समझ में आ रहा है। वो इंटरप्रेट कैसा करते हैं उसके अनुसार है। तो 370 कलम भी हो सकता है, बदल हो सकते हैं, धर्म के नाम से ये लाए हुए थे भाई साहब। कहने का तात्पर्य ये कि हर वेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए ऐसा नहीं। और किसको करना है तो सब तो कभी वेद पढ़ने वाले नहीं। आज वेदों के भाषांतर भी अवेलेबल है। और वेद का अर्थ क्या लेना, फिर खाली मंत्र लेना। आपको आश्चर्य लगेगा, वेदों के ज़माने में 2 वर्ग थे। एक वर्ग कहता था कि वेदों के मंत्रों का अर्थ करना चाहिए, दूसरा कहता था कि वेदों के मंत्र निरर्थक है, मंत्र ही में ही शक्ति है, बस। ओम भूर्भुवः स्वः ये मंत्र का क्या अर्थ है, हमें नहीं आता है, नहीं आता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये मंत्र में ताकत है, उसका अर्थ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी विचारधारा ये देश में वो ज़माने में भी थी। तो वेद
अभी जानने ही चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन कोई वेदामृतम के नाम से कोई छोटी-सी किताब लिखेगा तो अच्छी बात है, आर्य समाज में कदाचित वो मिलेगी। लेकिन आर्य समाज का एक ही इंटरप्रिटेशन होगा, दूसरे का दूसरा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। पर वेद ही जानने चाहिए ऐसा नहीं है, कम से कम भगवत गीता पाँचों आचार्यों के मान्य है और उसमें वेदों का सार आया ऐसा कहते हैं। तो 700 लोग तो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। कर्तव्य साध्य, कर्तव्य धर्म की पुनर्स्थापना हो सकती क्यों नहीं हो सकती? इसलिए शिक्षण की ज़रूर है। कर्तव्य के बिना कर्तव्य च्युति और कर्तव्य निष्ठा, इसमें कर्तव्य निष्ठा धर्म है या कर्तव्य च्युति धर्म है? कर्तव्य निष्ठा धर्म है तो कर्तव्य तो सिखाने चाहिए। वो सिखाने के लिए 2 माध्यम है, एक है फैमिली और दूसरा है स्कूल। ये दोनों ने अपने कर्तव्य निभाने चाहिए बस, समझ में आया? हमारे घर में कोई मेहमान आए तो उसको राम-राम कहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, आज क्यों हमारे घर आए? ऐसा बच्चा ऐसा भी पूछ सकता है, क्योंकि आपके घर में चर्चा करते समय आपने आपके मामा को, उसके मामा को कौन-सा कहा होगा, तो बच्चा एकदम भूल जाता है, अरे मम्मी कौन-सा मामा आया और उन्होंने सुना तो कैसा होगा? घर टिकेगा या बिगड़ेगा? कदाचित होगा भी वो कौश, कदाचित नहीं भी होगा। तो हमें बच्चों को क्या कहना चाहिए? अतिथि देवो भव यही सिखाना चाहिए। अतिथि का आदर करना, जो होगा वो। हम क्या देंगे, क्या नहीं देंगे महत्व नहीं, पर शब्द शुद्ध आदर कर सकते हैं, राम-राम तो कर सकते हैं। राम-राम कहने के लिए कहाँ पैसा लगता है? जय योगेश्वर कह सकते हैं, जय जगन्नाथ कह सकते हैं, जय माता जी कह सकते हैं, जो कुछ कोई भी उठा हो तो कह सकते हैं, उसमें नुकसान कहाँ है? इसलिए फैमिली इज़ द स्कूल ऑफ वर्च्यूज़ और दूसरा स्कूल शुड बी द स्कूल ऑफ वर्च्यूज़ और स्कूल का परिणाम बहुत अच्छा होता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ शिक्षण व्यवस्था नहीं थी। शिक्षण बंदी थी भाई साहब। शूद्रों को शिक्षण नहीं और बहनों को शिक्षण नहीं, कैसा चलाया सैकड़ों शतकों तक, समझ में? अरे बेसिक शिक्षण तो ये वैल्यूज़ का शिक्षण मिलेगा कैसे लोगों को? शिक्षण का अर्थ अंग्रेजी आना चाहिए इतना ही नहीं, वैल्यूज़ का कल्टिव क कल्टीवेशन ऑफ वैल्यूज़ वो शिक्षण तो घर से मिलना चाहिए और हम किसी धर्म में हैं तो वो धर्म के आधार पर मिलना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा। तो कर्मकांड का प्रभाव कम हो जाएगा। कर्मकांड रहेगा लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम एथिक्स और स्पिरिचुअलिटी इस अर्थ में। तो हमारे यहाँ लाख ऐसा कहते हैं कि लाखों सन्यासी है, 5-10 लाख तो निश्चित होंगे। वो करते क्या है भाई साहब? सी द डिफरेंस। इसलिए राधा कृष्ण क्या कहते हैं? मैंने आप इन अ सेंस बुद्धिज्म इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म। अभी मैंने कहा थोड़ी देर पहले। क्यों? बुद्ध ने सन्यासियों को काम दिया। अब तो किसी ने कहा था कि बुद्धिस्ट सन्यासी ये बांडगुड़ है, बांडगुड़ नहीं है वो। शिक्षण देने वाले लोग हैं वो, दे आर नॉट पैरासाइट्स। हमारे सन्यासी बांडगुड़ है। खाली माँगने के लिए मुंबई आते हैं और फिर वापिस अपने कनखल में जाकर बैठते हैं उधर। ऐसा नहीं। तो कर्तव्य का शिक्षण तो हर एक को मिलना चाहिए। और मैंने कहा कि मिनिमम अर्थ धर्म का है कर्म और कर्तव्य कर्तव्य कर्म। फिर उसके नींव की मानसिकता बदलना। कर्तव्य करते समय मानसिकता कौन-सी है? हर बार कर्तव्य करते समय फल ही देखेंगे तो कर्तव्य पर ध्यान होगा ही नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान को कहना पड़ा कृपणः फल हेतवा। कितना बड़ा कंडेमनेशन है ये। आप कहते हैं इंसेंटिव चाहिए हर बार। तुम कृष्ण को पूर्णावतार मानते हो और वो कहता है कृपणः फल हेतवा। तो ये किसी ने प्रश्न पूछा है कि इंसेंटिव के बिना धार्मिक जीवन कैसा शक्य है? तो उसका फाइनल इंसेंटिव है ही। ऐसा जीकर हम स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिं लभते मरा, दैट इज द फाइनल। पर ये हर बार ये कर्तव्य नहीं चाहिए। अभी मैंने बाप को नमस्कार किया, मुझे बाप ने क्या दिया? ऐसा बार-बार पूछते रहेंगे तो नमस्कार पर ध्यान ही नहीं रहेगा। नमस्कार प्यार से होगा ही नहीं। हर बार चॉकलेट पर ही ध्यान रहेगा।
स्टार्ट में ये ठीक है, अंतिम था कृपणः फल हेतवाक्य, कितना बड़ा कंडेमनेशन है, जो हमेशा फल ही ध्यान में रखते हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा राजन्ना साहेब कि गीता में वेदों का भी वेदों की भी चिकित्सा है। गीता कहती है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, यू हैव टू ट्रांसेंड द वेदास। कौन कहता है? मैं नहीं बोल रहा हूं, राजन्ना सुनता होगा। गीता कहती है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेद ये तामसी राजसी सात्विक ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे गुणधर्म जिसमें यू हैव टू ट्रांसेंड दीज क्वालिटीज। तो वेदों का प्रयोजन भी दूसरी जगह पे कहते हैं जितना अपने हाथ में पानी आता है उतना ही प्रयोजन है वेदों का। कौन सा श्लोक है वो? एक श्लोक है, वेदों की उतनी जरूर है। दूसरे भक्ति पर इम्फेसाइज करते समय ये वेद और प्रवचन से भी भगवान नहीं मिलने वाला है, ऐसा भी है, गीता में लिखा हुआ है। दिस इज क्रिटिसिज्म ऑफ दोज वेदिस हु एम्फेसाइज कर्म कांड। गीता में मेजोरिटी तो गीता मानती है आज। हाँ, वेदवाद रहता पार्थ, वेदवाद रहता उनको कहा है उन्होंने, ये ऐसे वेद तो दिए ही नहीं, वेदवाद करते रहते हैं कर्मकांडी। उनके आधार पर तो उन्होंने यज्ञ पर, हिंसक यज्ञ पर जोर दिया था। इसलिए कौन मांस खाता था कौन नहीं था इसको कुछ अर्थ ही नहीं, सब खाते थे भाई साहब। प्रसाद के रूप में मिल गए तो कोई छोड़ता नहीं था। और वो प्रसाद कोई हड्डी नहीं लेके जाएगा, वो वपाई लेके जाएगा, ऐसा लिखा नहीं। पुस्तक के ऊपर बंदी लाने से कुछ फायदा नहीं। डेनी डोनी डोनिंजर की किताब है इतनी बड़ी, अमेरिकन स्कॉलर ऑफ हिंदुइज्म, उस पर बंदी है आज। लेकिन उन्होंने कौन सा पाप किया है? उन्होंने तुम्हारे कोटेशन के आधार ही कहा था है कि तुम्हारे धर्मगुरु ये सब करते थे, क्या करेंगे? कितनी नाटक करेंगे बंदी लाकर? हमको धक्का लगता है, क्या धक्का लगता है? अरे धर्म के क्रिटिसिज्म के जिसको धक्का लगता है वो धर्म समझा ही नहीं बराबर। जो सच्चा धर्म समझे उसको कुछ धक्का भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? धक्का लगता है इसका अर्थ तुम्हें धर्म मालूम ही नहीं है, तुम दुबले हो मन से। मैं इंडिविजुअली हमेशा कहता हूँ हिंदू दुर्बल ही रहेगा मन से, भले पैसे वाला हो, हम करोड़पति बनेगा तो भी ये दुबला रहेगा, क्योंकि सच्चे धर्म की उसको ज्ञान ही नहीं पाया है। खाली पोपट के जैसे बोलने से क्या फायदा है? पैराटिंग इज नॉट, उन्होंने कहा प्रैक्टिस वो पक्की होगी तो होगा नहीं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड विषय है। फिर भी वेस्ट की विशेषता है कि रिलीजनलेस क्रिश्चियनिटी की भाषा है वेस्ट में। कैन वी प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी विदाउट रिलीजन? रिलीजन का अर्थ यहाँ हुआ सुपर नेचुरल के संदर्भ बाजू में रख दो, एंड तुम्हारा मन है वो कहाँ फोकस करो? यहाँ के प्रॉब्लम पर। यहाँ के प्रॉब्लम कौन से है? यहाँ एक्सप्लॉइटेशन है, या इनजस्टिस है, या हंगर के प्रॉब्लम है। हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स? जहाँ हॉस्पिटल निकाले, सब स्कूल चलाइए, वहां के लोग ऐसा बोल रहे थे, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रिलीजनलेस हिंदुइज्म ऐसी फ्रेज अगर निकालेगा कोई तो उसमें कोई हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुझे लगता है नहीं आना चाहिए। लेकिन तुरंत बोल देंगे नास्तिक। इसलिए मैंने शुरुआती कहाँ से की, मीमा पूर्व मीमांसक जो नास्तिक थे, दे वर नॉट बिलीवर्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर गॉड। सांख्य फिलोसॉफी बहुत बड़ी मानी जाती है, सांख्य का प्रभाव बुद्धिज्म पर है, वो भी गॉडलेस फिलोसॉफी है। बोलो, अरे तुम्हारे हार्ट को धक्का लगाने की जरूरी नहीं भाई साहब। कभी कभी हमारे अभ्यास करने वाले लोग कहते बेटर टू बी एथीस्ट देन टू बी ए थीस्ट ऑफ दिस टाइप। एथीस्ट बुद्धि तो लगाता है, सोचता तो है, थीस्ट सोचते ही नहीं। इसलिए सब इतिहासकार कहते हैं कि भगवान और श्रद्धा के नाम से जितने पाप हुए दूसरे किसी से कारण नहीं हुए। यही इतिहास है वैसा, किसी पे कोई काल्पनिक बात नहीं है। और इसमें इससे से संतों को भी छुट्टी नहीं मिली, संतों को भी मार देते हैं। अपने यहाँ तो छुपा है सारा।
सभी जगह ये हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ हुआ नहीं, यहाँ नहीं हुआ। ये कहने का कुछ अर्थ नहीं। ज्ञानेश्वर का छल तो सबको मालूम है, तुकाराम को अभंग फेंक दिया नदी में, वो मालूम है सबको। ये एक कौन सा पाप किया था भाई तुकाराम महाराज ने? इसलिए तुकाराम जो जानता है वो कहते हैं, तुकाराम ने वेद नहीं पढ़े थे तो भी क्या कहा उन्होंने, वेदांचा अर्थ अम्मासी ठावा, इतरानी वाहवा, इतरानी यानी धर्मगुरुओं ने वाहवा भार माता, दे आर कैरियर्स ऑफ बर्डन। ये यथा खरस चंदन भारवाही, भारत से वेता न तो चंदन से। जो गधा रहते हैं ना, गधे के यहाँ पीठ पर चंदन क्या बोझा है, और वो मंदिर में जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं बेचारा, उसको ही इज एक्सपीरियंसिंग बर्डन। मैं एक पवित्र चीज, पवित्र काम के लिए मंदिर में ले जा रहा हूँ, ऐसा ध्यान नहीं उसको। इसलिए बेचारा क्या करूँ, थक गया हूँ, कोई खाना ही देता नहीं। गधा एक ऐसी चीज है कि ये गधे को कोई खिलाता नहीं। मुझे तो मालूम नहीं अभी तक गधे को कोई चना खिलाता है क्या। घोड़े को खिलाते हैं, पर सबसे ज्यादा काम गधा करता है। आज भी गधा, मैं पावागढ़ गया था तो गधे वीट ले जा रहे थे ऊपर, ऊपर कुछ काम था कंस्ट्रक्शन, तो गधे ले जा रहे थे। बोलो। So shall we stop here? So we shall stop here. धन्यवाद।